गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर। ब्लेस यू ऑल। तो फटाफट मुझे बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिरी चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में जो हमारा कौन सा पार्ट हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे फैमिलीज वाला पार्ट पढ़ लेंगे, टिश्यू कल्चर वाला पार्ट पढ़ लेंगे कल। ठीक है, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या? रिवीजन। समझ में आ गया? क्या स्टार्ट करेंगे हम? रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करें। फटाफट मुझे बताइए, क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करो, आप मतलब आपकी जो कॉपी है ना, आप उसको निकाल लो और साथ में ही लिखते जाना। ठीक है, जैसे जैसे मैं पेज बदलता जाऊंगा आप भी पेज बदलते जाना। याद रखना, माइक्रोब्स जो चैप्टर है इसके नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखने का तरीका। नोट्स का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। तो आप वैसे वैसे लिखते जाना, आपको सब कुछ बन जाएगा। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो मुझे बताओ जरा, इसमें माइक्रोब्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ जरा, कौन कौन से माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? बताइए जरा। हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। आप मुझे बताओ जरा, बैक्टीरिया के बाद हम क्या बोलते हैं? फंजाई या फिर साइनोबैक्टीरिया। बताओ जरा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंट रोल। फिर आप मुझे बताइए, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ के बारे में भी पढ़ेंगे। हम फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आप मुझे बताओ जरा। फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे। हम वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इतनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हैं। दोनों ही कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं। लेकिन ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉलोनी फॉर्म करते हैं। जब ये कॉलोनी फॉर्म करेंगे तो ये दिखाई देने लगेंगे। पहले आप इस तरीके से देखना, आपको दिखाई दे रहा है इसमें बैक्टीरिया का डॉट मैंने कहां बनाया? आपको दिखाई दे रहा है क्या? बताओ जरा, क्या आपको बैक्टीरिया का डॉट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई विल फॉर्म कॉलोनीज। क्या करती हैं आप मुझे बताओ जरा? बैक्टीरिया एंड फंजाई विल फॉर्म कॉलोनीज। ये क्या बना लेंगी? फिर से आप मुझे बताइए। दे विल फॉर्म कॉलोनीज। ये ऐसे कॉलोनीज बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? कॉलोनीज बना लेती है। और जब ये कॉलोनीज बना लेंगी तो दे कैन बी इजीली विजिबल। आपने देखा होगा कभी, जैसे अचार खराब हो जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा अचार के ऊपर व्हाइट 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 लग जाता है। देखा कि नहीं देखा? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई विल फॉर्म कॉलोनीज। हम क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए। बैक्टीरिया एंड फंजाई विल फॉर्म कॉलोनीज। ये क्या बना सकती हैं? विल फॉर्म कॉलोनीज। ये कॉलोनीज बनाएंगी। कॉलोनीज मतलब ग्रुप में आ गए तो इजीली विजिबल बाय नेकेड आइज है। माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जब कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? विजिबल बाय, विजिबल विथ नेकेड आई। आप मुझे बताओ जरा, विजिबल बाय नेकेड आई बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बोलो। हो गया? आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा, अब आप मुझे बताना। सबसे पहले जरा ध्यान से समझो, सबसे पहले जरा ध्यान से समझो प्लीज। एमआर सर,
क्या हो गया भाई? ये क्या नाटक है? क्या लिख रहे हो? एमआर सर वॉज क्राइंग इन द क्लास। वाई? क्या हुआ? क्या हो गया भाई? ये क्या नाटक है भाई? तुम लोग इतना उटपटांग बोलते हो भाई, हम लोग भी इंसान हैं, इस बात को समझा करो। हम लोगों को भी बुरा लग जाता है। और तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों को एक पर्सन बुरा बोलता है तो तुमको बुरा लग जाता है, कई दिन तक भूलते नहीं हो। तुम लोग यहाँ पर मास लेवल पर जो है हम लोगों को बुरा बोलते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तो उसका असर तो होगा ही। डेफिनेटली उसका असर होगा। समझ में आ गया? और मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगा। क्यों कॉल नहीं करूंगा? इसलिए कॉल नहीं करूंगा कि देखो, जब वो पर्सन यदि मान लीजिए रोए हैं, तो तुम डिजर्व करते हो कि तुमको भी सफर करना चाहिए। कैसे सफर करना चाहिए? तुमको बुरा लग रहा है, बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। और बुरा लगने के बाद में तुम लोग कल माफी मांगना सर से। बात समझ में आ गया? मैं अपनी क्लास के बाद जरूर उनसे मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं अभी उनको कॉल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि वो रोए हैं तो तुमको बुरा फील करना बिल्कुल बनता है कि तुमने अपने टीचर को, अपने गुरु को रुला दिया। समझ में आ गया? और जिस भी नालायक ने ऐसा काम किया है, उसका तो भगवान ही मालिक है, याद रखना। समझ में आ गया? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। तुम लोग कुछ भी बोलते हो, एक्चुअली कुछ भी बोलते हो। देखो, एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यू में 3-4 हजार में कोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल दें, कई सारे स्पैमर आके हम कुछ भी बोल दें। ऐसा मत किया करो बेटा। समझ में आ गया? ऐसा मत किया करो। एक लेक्चर के लिए, खाली क्लास में लेक्चर के लिए करने के लिए बहुत सारी जो है वो मेहनत लगती है। मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। इट इज नॉट एन इजी जॉब। ये कोई इजी जॉब नहीं है, ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। समझ में आ रहा है? ऑफलाइन में नींद में भी उठ के चले जाओ, आंख बंद करके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सामने सब कुछ रहता है। यहां पर बहुत सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं, तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझा करो। समझ में आ गया? यदि तुम वास्तव में सॉरी हो तो चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर एटीट्यूड। समझ में आ रहा है? अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड को चेंज करो और अब चुपचाप पढ़ाई करो। समझ में आ गया? मैं क्लास के बाद में उनको क्लास एंड होने पर कॉल करूंगा कि तुम लोगों ने यदि उनको हर्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली मैं क्लास के बाद जो है वो मिलने जाऊंगा उनसे। समझ में आ गया? तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए हम किसकी बात करते हैं। देखो, ऐसे ही लिखना, क्या करना, पूरा मूड खराब कर दिया। आप मुझे बताओ जरा, कर्ड, इडली, डोसा एंड चीज, हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्ड, इडली, डोसा एंड चीज। अरे बात समझ में आ गई? अरे तुम स्पैमर ही क्यों ना हो बेटा, तो इस बात को सोचा करो कि भाई तुम यदि किसी को बुरा बोलोगे तो हजारों लाखों गुना तुम्हारी तरफ चल चुका है। समझ में आ रहा है? इस बात को बहुत अच्छे से समझा करो। समझ में आया? चलो जरा, अब हम 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। आप भी नोट्स में इसी तरीके से लिखोगे। आप भी नोट्स में क्या करोगे, इसी तरीके से आप लिखोगे, कर्ड, इडली, डोसा एंड चीज। अब मुझे बताओ कर्ड कैसे बनता है। जैसे आप मुझे बताना, सबसे पहले बोले जरा जल्दी से, कैसे बनता है। ये मान लीजिए मैंने मिल्क बोला, ये मैंने क्या बोल दिया? मिल्क। अब मुझे बताओ जरा, इस मिल्क में हम क्या डाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो नींबू डाल देते हैं, या फिर आप मुझे बताओ जरा कुछ भी, जैसे पुराना दही डाल देते हैं। क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? पुराना दही डाल देते हैं। क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? पुराना दही डाल देते हैं। इन सभी में आप मुझे बताइए क्या होता है। नींबू की यदि हम बात करें तो उसमें एसिड होता है, और यहां पर यदि हम इनोकुलम डाल दे रहे हैं, जो पहले से बना हुआ दही है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं LAB। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बोलेंगे? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और जब ये बैक्टीरिया डाल देंगे, जो इसमें लैक्टिक एसिड डालेगा, अब आपने यदि उसमें पढ़ा होगा, किसमें? आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम इसमें एसिड डालते हैं तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? इसका जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और मुझे बताओ टूटना क्या कहलाता है? टूटना क्या कहलाता है? बोलो जरा जल्दी से।
तो यहां पर अब देखो एक बच्चा लिख रहा है, क्या सर आप तरुण सर को जानते हो? कुछ भी लिखना बेटा, तरुण सर ने साथ में हमारे काम किया हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक हम लोगों ने साथ में काम किया हुआ पीडब्ल्यू में, और बहुत अच्छे से जो है वो दोस्त थे। तो ऐसा क्या हो गया भाई, समझ में आ गया? लिखना, ये सारी चीजें जो है लिखना बंद करो। बात समझ में आ रहा है? सारी चीजें जो है वो लिखना, फालतू की चीजें बंद करो। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बंद कर देता हूं, चैट्स को बंद कर देता हूं। आज चैट्स बिल्कुल ही नहीं चलेगी, ठीक है? अब जो है तुम अच्छे से पढ़ो बढ़िया से, तभी तुम लोग जो है वो बढ़िया से सुधरोगे। तो मुझे बताओ जरा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो मुझे बताना, जैसे ही हम एसिड को डालते हैं, जब हम जैसे ही एसिड को डालते हैं, तो मुझे बताना जरा क्या होगा? वो एसिड इस मिल्क के अंदर के किसको तोड़ देगा? उन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, जिसकी आपने देखा, इसीलिए बोलते हैं ना दूध फट गया। आपने कई बार देखा होगा, बोलते हैं दूध फट गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये बॉन्ड्स टूट गए। अब मुझे बताओ, टूटना कहलाता है डाइजेशन। टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन। सभी को समझ में आ गया क्या कहलाता है? डाइजेशन। भाई किसी भी चीज को हमने तोड़ दिया तो उसको हम डाइजेशन बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या कंप्लीट डाइजेशन हो गया? यदि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता तो दूध से हमको कुछ दिखता ही नहीं, केवल पानी पानी बचता। लेकिन आप मुझे बताओ, कुछ ऐसा थिक 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 वो दिखता है कि नहीं दिखता? तो यहां पर आप मुझे बताना, दिस इज अ पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो जब ऐसा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल डाइजेशन। बताइए जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? पार्शियल डाइजेशन। क्या हो जाएगा? पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। क्लियर हो गया? और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिमाग के दही में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, इट विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो जरा, जो कर्ड होता है, कर्ड हैज मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू देन मिल्क। रीजन आप देखना जरा, सबसे पहले आप इस बात को समझना, ये पार्शियल डाइजेस्टेड है। जैसे आप मुझे बताओ, आप एक बिल्कुल काफी सॉलिड चीज ले रहे हो, जैसे मान लो आप प्रोटीन को ले रहे हो, ठीक है? तो कई लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसी की जगह जब वो टैबलेट्स वगैरह में, सप्लीमेंट्स में अमीनो एसिड लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया? तो पहला इसके कंपेयर में कैसा होता है? डाइजेस्टेड होता है। और अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो दिन के टाइम में सभी लोग कम से कम एक कटोरी कर्ड जरूर खाया करो। क्यों? इसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है ब्लड के बनने के लिए। समझ में आ गया? किसके लिए जरूरत पड़ती है? ब्लड के बनने के लिए, नर्व के कंडक्शन के लिए। इन दो चीजों के लिए विटामिन B12 की बहुत जरूरत होती है। तो यदि ब्लड प्रॉपर बनेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी, नर्व कंडक्शन प्रॉपर होगा। तो जो आप इतनी देर बैठते हो, कई बार आपको ऐसे आ जाता है ना, आपको बिल्कुल सुन्न हो जाता है कोई पार्ट, तो वो पार्ट जो है, वो जो चीज है, वो आपको खत्म हो जाएगी। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोले जरा जल्दी से, यहां पर क्या हो गया? मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, पार्शियल डाइजेशन हो गया। क्लियर हो गया? पनीर भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों में डाइजेशन होता है, बट दोनों में अलग अलग लेवल पर होता है। चीज भी ऐसे ही बनता है। समझ में आ गया? तीनों में पार्शियल डाइजेशन होता है, लेकिन अलग अलग लेवल पर होता है। समझ में आ गया? पनीर में भी ऐसा ही होता है, पनीर में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद में आप मुझे बताओ जरा, किस में ऐसा होता है? चीज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे? कर्ड हैज मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू, हैज मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू, न्यूट्रिशियस वैल्यू देन मिल्क। क्यों? आप मुझे बताना जरा, इसमें ये बैक्टीरिया आ गया, और इस बैक्टीरिया की वजह से विटामिन B12 आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताइए जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोले जरा जल्दी से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने इसको बंद कर दिया, फिर भी चैट जो है डिसेबल क्यों नहीं हुई? गजब की बात है। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, इस कर्ड का क्या रोल होता है, ठीक है? ये जो कर्ड होता है ना, ये जब पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये क्या करेगा? हमारे बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है
उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। मुझे बताओ, जैसे आप इस तरीके से समझना, एक शहर में चोर भी है, एक शहर में पुलिस भी है। क्लियर हो गया? यदि चोरों का नंबर बढ़ेगा, यदि चोरों का नंबर बढ़ेगा तो पूरा शहर डिस्टर्ब होगा, लेकिन पुलिस का नंबर बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ प्रोटेक्शन बढ़ेगा। तो ये जो कर्ड होता है ना, ये बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर बढ़ाता है। और जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाएगा तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या करेंगे? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या करता है, बोलिए जरा जल्दी से, कर्ड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? जो क्या करते हैं, विच चेक का मतलब कंट्रोल, विच कंट्रोल्स, यहां पर लिख देना चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग, बताओ जरा, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, किसकी ग्रोथ को रोकेगा? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को रोकेगा। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इडली डोसा। अरे बताओ जरा, इडली डोसा सभी को मालूम है? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो यहां पर आप देखना, जो इडली डोसा होता है ये किससे बनता है? ब्लैक ग्राम। ये किससे बनता है आप मुझे बताओ जरा? काली दाल से, ब्लैक ग्राम एंड राइस से। किससे बनता है? ब्लैक ग्राम एंड राइस से। अब इसका क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? अगेन फर्मेंटेशन। क्या कर देंगे आप मुझे बताओ जरा? फर्मेंटेशन। क्या कर देंगे फिर से आप मुझे बताइए जरा? इसका क्या कर देंगे? फर्मेंटेशन। और जब इसका फर्मेंटेशन कर देंगे, क्या कर देंगे आप मुझे बताइए जरा? फर्मेंटेशन कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाता है? जैसे आप देखना, मान लो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, एक ऐसे बाउल ले लिया, ये बना दिया मैंने इसे, मान लीजिए एक बाउल बना दिया। इस बाउल में मैंने क्या कर दिया? इसको ब्लैक ग्राम को, राइस को पहले भिगा देते हैं। पहले क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? राइस को ऐसे भिगा देते हैं। ये देखो जरा, ये मैं डाल दे रहा हूं, ऐसे भिगा देते हैं। क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसको ऐसे भिगा देते हैं, पानी में डाल देते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं आप मुझे बताइए जरा? इसको बढ़िया से पीस लेते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ? इसके बाद इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये देखना जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। इसके बाद इसको क्या कर देते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं आप मुझे बताइए जरा? इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये क्या बन गया? ये उसका पूरा का पूरा आप मुझे बताओ जरा, ये बन गया। क्लियर है? ये इसका बैटर बन गया। ये इसका क्या बन गया? बैटर बन गया। क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा? ये देखो जरा, ये इसका बैटर बन गया। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जरा ध्यान से समझना, अब इसको जब ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये देखो जरा, यहां पर इसको क्या कर देते हैं? ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। जब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? पफी अपीयरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है आप मुझे बताइए जरा? इसमें से पफी अपीयरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? फिर से आप मुझे बताइए जरा? पफी अपीयरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? ऐसा पफी अपीयरेंस आ जाता है। अब इससे इडली या डोसा बनता है। इससे क्या बनता है? इडली या डोसा बनता है। तो आप देखो, ये पहले से ही पार्शियली डाइजेस्टेड है, इसीलिए बड़ा हेल्दी होता है। इडली और डोसा जो होते हैं ना, बड़े हेल्दी होते हैं। याद रखना, आपकी जितनी अच्छी गट हेल्थ होगी, आपका जितना अच्छा पेट होगा, उतना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा। याद रखना, समझ में आ गया? इसीलिए अभी जो आप खाना खाते हो वो सिंपल खाना खाना शुरू करो, बिल्कुल बीमारों वाला खाना शुरू करो। समझ में आ गया? बीमारों वाला खाना का मतलब क्या होता है? मैदे की कोई चीज नहीं खाना। याद रखना, आपने एक बार मैदा खाया, वो आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा इंपेयर करता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैगी नूडल्स नहीं खाना। समझ में आ गया? कोई भी पास्ता नहीं खाना है। कम से कम अपने एग्जाम तक नॉनवेज को अवॉइड करो। जितने भी हैविली डाइजेस्टेड चीजें हैं, सभी को अवॉइड करो और सिंपल सिंपल जो फूड होता है, सिंपल दाल चावल खाओ। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल फूड खाओ, इडली खाओ, बिल्कुल सिंपल फूड खाओ। याद रखना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसमें पफी अपीयरेंस आ जाता है। किसकी वजह से? इसमें CO2 प्रोड्यूस हो जाती है।
क्या प्रोड्यूस हो जाती है, यहां से CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये सभी को क्लियर हो गया। अब आ जाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, चीज की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, ये चीज जो होता है, इट इज द ओल्डेस्ट फूड आइटम। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, ओल्डेस्ट फूड आइटम। ये क्या होता है मुझे बताओ जरा, ओल्डेस्ट फूड आइटम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताइए क्या हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन। क्या होता है यहां पर भी, क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। दुनिया में हजारों टाइप के चीज आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है अलग अलग तरह के चीज बनाने के लिए। अलग अलग तरह का चीज बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के चीज बनाने के लिए। पार्शियल डाइजेशन, अरे बात समझ में आ गया। यहां पर हम क्या बोलेंगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड to produce different type of cheese। क्लियर हो गया सभी को, ये बात समझ में आ गया। बताइए जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए जरा। सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अलग अलग टाइप के, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, जैसे मान लो मैं यहां पर हेडिंग डाल ले रहा हूं चीज। मैं क्या हेडिंग डाल ले रहा हूं, चीज। क्लियर हो गया, क्या हेडिंग डाल ले रहा हूं, चीज। तो अब आप देखना जरा, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। जैसे आप मुझे बताओ, बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है, फंजाई को भी यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है मुझे बताओ जरा, बैक्टीरिया इज यूज। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, बैक्टीरियल प्रोडक्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। यहां पर आप मुझे बताओ, हम किसको यूज कर रहे हैं, फंजाई को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों टाइप के चीज होते हैं। क्लियर हो गया, कितने टाइप के, हजारों टाइप के चीज होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, नाम ही बता रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्या नाम बता रहा है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। अरे बात समझ में आ गया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्लियर हो गया। शर्मानी, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्लियर हो गया। तो देखो, इसमें नाम ही बता रहा है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि इसमें बैक्टीरियम आ गया तो ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। क्या है आप मुझे बताओ जरा, क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। फिर आप मुझे बताना जरा, फंगल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग फंजाई को यूज किया जाता है। पेनिसिलियम कैवेम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉकफर्टी, किसको यूज किया जाता है, पेनिसिलियम। बताना जरा जल्दी से, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफर्टी, पेनिसिलियम कैवेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैवेम्बर्टी। अलग अलग को, यहां से रॉकफर्ट चीज बनता है, यहां से कैवेम्बर्ट चीज बनता है, और यहां से बनता है रॉकफर्ट चीज, यहां से बनता है कैवेम्बर्ट चीज, और यहां से बनता है स्विस चीज। यहां से क्या बनता है, स्विस चीज। टॉम एंड जेरी देखा है, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां से कौन सा चीज बनता है, स्विस चीज। कौन सा चीज बनता है मुझे बताओ जरा, स्विस चीज। कौन सा चीज बनता है, स्विस चीज। यहां से कौन सा चीज बनता है, रॉकफर्ट चीज। रॉकफर्ट चीज, कौन सा चीज बनेगा, रॉकफर्ट चीज। यहां से क्या बनेगा, कैवेम्बर्ट चीज। यहां से क्या बोले बनेगा, आप मुझे बताओ जरा, कैवेम्बर्ट चीज। क्लियर हो गया। क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा, कैवेम्बर्ट चीज। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है। आप देखो जरा, ये आपने देखा होगा जिसमें से लार्ज होल्स रहते हैं, देखा है कि नहीं देखा, आपने देखा होगा बड़े बड़े से होल्स रहते हैं इसमें चीज में। आप देखिए जरा, चीज कितने ज्यादा टाइप का होता है, चीज कितने ज्यादा टाइप का होता है। तो यहां पर आप देखना, चीज, ये देखो जरा, चीज कितने ज्यादा टाइप के होते हैं। इसमें तो चीज केक आ गया, ये अलग ही नशे में चल रहा है आजकल, गूगल। ये देखो जरा, कितने टाइप के चीज होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ स्विस चीज। ये कौन सा चीज है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द स्विस चीज। कौन सा चीज है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द स्विस चीज। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं डाल दे रहा हूं टाइप्स ऑफ चीज।
बहुत सारे टाइप के चीज होते हैं। ये देखिए जरा कितने सारे टाइप के चीज होते हैं। चेडार चीज, स्विस चीज, मोज़रेला, पार्मेशियन, ब्राई, गौडा, ग्लू चीज, फेटा आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऐसे होते हैं, प्रोवोलोन। ये देखो जरा कितने सारे टाइप के हैं। क्लियर हो गया। कॉटेज चीज, हैवर्टी, मैंने पता नहीं कितने सारे टाइप के चीज है। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सारे टाइप की चीज होते हैं। देखो कलर भी अलग अलग है, आप देखो जरा कलर भी अलग अलग है, इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है, इनका कलर भी अलग अलग होता है और इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा स्विस चीज कौन बनाता है? नाम ही बता रहा है, शर्मानी। कौन बना रहा है आप मुझे बताओ जरा। एस फॉर स्विस चीज, एस फॉर शर्मानी। कौन सा शर्मानी आप मुझे बताइए जरा, कौन सा शर्मानी बनाता है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, कौन सा शर्मानी बनाता है? बोलो जरा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। याद हो गया। अब मुझे बताओ जरा, इसमें क्या होते हैं? लार्ज होल्स होते हैं। जैसे मान लो यहां पर मैं ऐसे चीज बना रहा हूं, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? इस तरीके से मान लो ऐसे चीज बना रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, क्या बना रहा हूं? यहां पर मान लीजिए मैं इस तरीके से चीज बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? ये मैं ऐसे चीज बना दे रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, क्या बना रहा हूं? यहां पर आप देखो जरा, ये मैं चीज बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? ये मैं चीज बना दे रहा हूं। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? चीज बना दे रहा हूं। ये मैंने चीज बना दिया। ये देखिए जरा, क्लियर हो गया। अरे सभी को ये बात समझ में आ गई। ये देखिए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? चीज बना दिया। तो आप देखना जरा, इसमें जो ऐसे लार्ज होल्स होते हैं, दिस लार्ज होल्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से? बहुत सारी इसमें CO2 प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया। इस फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारी क्या प्रोड्यूस होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। होल्स आर ड्यू टू, होल्स आर फॉर्म। बताओ जरा क्या बन गए यहां पर? होल्स आर फॉर्म्ड due to large amount of CO2 released। CO2 रिलीज होने की वजह से होता है। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। टॉम एंड जेरी देखा है तुमने? नहीं देखा? नहीं देखा तो फिर इसके बाद तुम क्या करोगे? क्लियर हो गया। देखो बेटा, तीनों चीजों में अलग अलग होती है। तीनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती है। ठीक है। कर्ड अलग होता है, चीज अलग होता है, पनीर अलग होता है। और ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बनाई जाती हैं। अलग अलग इनका टेस्ट होता है, अलग अलग इनका टेक्सचर होता है, अलग अलग इनका बेनिफिशियल रोल होता है। सभी को बात समझ में आ गई। जैसे चीज की यदि हम बात करें तो उसमें आप मुझे बताइए, काफी ज्यादा कंडेंस प्रोटीन होता है। क्या होता है उसमें? काफी ज्यादा कंडेंस प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया। कैसा होता है उसमें? काफी कंडेंस प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया। तो सभी को एक चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेड की बात कर रहे हैं। तो ब्रेड बनाने में बताना जरा, ब्रेड बनाने में कौन काम आता है? कौन काम आता है? फंजाई काम आती है। जरा उस फंजाई का नाम बताओ जरा, उस फंजाई का नाम बताओ जरा। वो फंजाई क्या है? ईस्ट। वो फंजाई क्या है? ईस्ट। और ईस्ट आप मुझे बताइए कौन सा ईस्ट था? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, माइसिस सेरे विशिया। क्या होता है मुझे बताओ जरा? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। और क्योंकि आप मुझे बताओ ब्रेड बेकरी में बनता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? बेकर्स ईस्ट। क्या बोल देते हैं इसको? बेकर्स ईस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? बेकर्स ईस्ट बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने वो डो बना दिया। यहां पर आप मुझे बताना जरा, मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से मान लीजिए ऐसे डो बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? यहां पर ऐसे डो बना दिया। तो मुझे बताओ जरा, ये जो डो है ये भी कैसा हो जाता है? पफी एंड पोरस। क्या हो जाता है मुझे बताओ जरा? पफी एंड पोरस हो जाता है। ये कैसा हो जाता है मुझे बताइए जरा? इस तरीके से ऐसे पफी एंड पोरस हो जाता है। अरे ब्रेड तो सभी ने देखा है कैसा हो जाता है? पफी एंड पोरस। किसकी वजह से? यहां पर दो चीजें होती हैं। यहां पर कितनी चीजें होती है? दो। एक तो CO2 रिलीज होती है और दूसरा आप मुझे बताइए यहां पर क्या रिलीज होता है? इथाइल एल्कोहल। तो यहां पर आप मुझे बताना कैसा हो गया? पफी। कैसा हो गया आप मुझे बताओ जरा? पफी अपीयरेंस किसकी वजह से हो गया? पफी अपीयरेंस किसकी वजह से हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, ये पफी अपीयरेंस किसकी वजह से हो गया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, किसकी वजह से हो गया? बोलो जरा फटाफट आप मुझे बताओ, पफी अपीयरेंस किसकी वजह से हो गया? ड्यू टू इवेपोरेशन
इवेपोरेशन ऑफ CO2 एंड इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, तो आप बोलोगे सर ये एल्कोहल उड़ता नहीं तो कितना अच्छा रहता, हमारे गुड मॉर्निंग के साथ ही गुड नाइट भी हो जाती, कितना अच्छा होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो ईस्ट है एल्कोहल बनाने में भी काम आता है, इसीलिए इसको एल्कोहल बनाने में भी यूज किया जाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। समझ में आ गया किस में यूज किया जाता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसको यूज किया जाता है। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, अल्कोहल, मजे की बात है, अल्कोहल के लिए भी आप मुझे बताओ किसको यूज किया जाता है? ईस्ट को, सेम ईस्ट को यूज किया जाता है। क्या नाम है उसका? सैक्रोमाइसिस। क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। क्या नाम हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। और क्योंकि इसको बेवड़े की इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोल देते हैं इसको? ब्रीवर्स ईस्ट बोल देते हैं। आप देखो जरा, समझना जरा, ऑर्गेनिज्म वही है लेकिन प्रोडक्ट अलग है। आप इसको टीचर की तरह समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म वही है, तुमको उससे ब्रेड बनाना है या तुमको बियर बनाना है, ये तुम पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मुझे बताना, सपोज करो यहां पर हमने वो डो ले लिया था, हमने यहां पर क्या ले लिया था? वो आटे का पूरा वो ले लिया था, डो ले लिया था। समझ में आ गया? अलग अलग चीजें मिला के इसमें वो सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया डाल दिया। मान लो यहां पर मैंने क्या ले लिया? बार्ले ले लिया। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? ये बार्ले ले लिया। तो यदि यहां पर बार्ले ले लिया और इसका फर्मेंटेशन कराया, तो आप मुझे बताना जरा, दोनों जगह पर मैंने ईस्ट को ले लिया, दोनों जगह पर मैंने किसको ले लिया? ईस्ट को ले लिया। तो मुझे बताओ जरा, एक जगह पर ब्रेड मिल रही है और एक जगह पर बियर मिल रही है, तो आप देखो जरा, ये भी सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। रीजन इनिशियल। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि यहां से आप देखना प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये इस पे नहीं, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप सिलेक्ट होगे कि नहीं, ये डिपेंड किस पर करेगा? इस पर करेगा कि आप कैसे हो। बात समझ में आ गया? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलिए जरा जल्दी से। अब देखो अल्कोहल के टाइप। सीधे हमने क्या किया? अल्कोहल हमने बना लिया बार्ले में डाल के। तो ये जो अल्कोहल बनता है, आप याद करो जरा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कितनी पहुंचती थी? 13%। कितनी पहुंचती थी आप मुझे बताओ जरा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 13%। तो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी होती है? बताइए जरा। 13%। कितनी होती है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, कितनी होती है? 13%। कितनी होती है? 13%। क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? बताइए जरा जल्दी से। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमने देखा बियर, और आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? वाइन। एक्चुअली वाइन क्यों इतनी पॉपुलर है? रोमन की वजह से, रोमन्स की वजह से। क्या हुआ था कि जो रोम था वहां पर उस समय साफ पानी नहीं था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या किया जाता था, और पानी को स्टोर करोगे आप, मान लो इस बॉटल में, जैसे सपोज करो इस बॉटल में भी यदि आप पानी स्टोर करोगे ना, 2 दिन बाद आप देखोगे इससे स्मेल आने लगेगी। क्या होने लगेगी? स्मेल आने लगेगी, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसके लिए रोमन्स ने क्या किया, क्योंकि वो पानी स्टोर नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसको यूज कर लिया? आप मुझे बताओ जरा। वाइन बनाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब जब वो वाइन बनाएंगे तो मुझे बताना जरा, क्योंकि उसमें फंगस आ गई, क्योंकि उसमें आप मुझे बताओ जरा फंगस आ गई, तो अब वो पानी खराब नहीं होगा। और जितना पानी होगा, पहले पानी पुराना होता था तो उतना ज्यादा उसका टेस्ट खराब होता था। वाइन जितनी पुरानी होगी उसका टेस्ट उतना अच्छा होता जाएगा। इसीलिए वो लोग जो होते थे वो क्या करते थे? नॉर्मल पीने के लिए भी वाइन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो वाटर को स्टोर नहीं कर पाते थे। समझ में आ गया? वाटर, उनके पास फ्रेश वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बियर एंड वाइन। एक और होती है जो साउथ इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, टॉडी। क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? टॉडी। उसमें 8% अल्कोहल होता है। कितना होता है आप मुझे बताओ जरा? 8% अल्कोहल होता है। क्या होता है? टॉडी, जिसको नॉर्मल भाषा में ताड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताड़ी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं? एक पेड़ होता है, समझ में आ गया? कैरियोटा और पाम ट्री जिसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाम ट्री बोल देते हैं। ये जो पाम ट्री होता है ना, इससे ऑयल निकलता है, और ये जो ऑयल होता है हाईली सैचुरेटेड ऑयल होता है। जितने भी आप देखना, जितने भी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, जितने भी स्नैक्स हैं, नमकीन जितने भी बनते हैं,
ठीक है, जितने भी नमकीन बनते हैं सारे नमकीन इस पाम ऑयल में बनते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपने सुना होगा कि यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। मेजर रीजन आपको पता है उसका मेजर रीजन क्या है? पाम ऑयल। उसका मेजर रीजन क्या है? पाम ऑयल। क्यों? क्योंकि जो पाम ऑयल होता है ये इतना ज्यादा सैचुरेटेड होता है, इतना ज्यादा सैचुरेटेड होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आप जानते हो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जिसकी वजह से आप जानते हो कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इन चीजों को अवॉइड किया करो, घर पे अच्छे ऑयल में बनवा लिया करो। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप जो नॉर्मल आपके आसपास जो मान लो कोई दुकान लगाता है, समोसे बनाता है, वो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है? वो ज्यादा बेटर है। रीजन पैक की बजाय। क्यों रीजन? क्योंकि वो लोग किसका, कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं? सोयाबीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर वो किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? मूंगफली का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो पाम ऑयल का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? पाम ऑयल में आप 50 बार भी यदि किसी चीज को तल के निकाल दोगे ना, फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, इतना ज्यादा सैचुरेटेड होता है वो। क्लियर हो गया? टॉडी ताड़ी। अब क्या करते हैं, ये जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ में ऐसे कट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कट लगा देंगे। अब जब कट लगा देंगे तो धीरे 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 धीरे, आप इस बात को समझना, धीरे 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 क्या हो जाता है, उससे एक लिक्विड निकलता है। अब उस लिक्विड को ऐसे भर के, उस लिक्विड को ऐसे भर के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब जब छोड़ देते हैं तो नेचुरली जो एयर में फंगस है वो ग्रो कर जाती है। अब जब ग्रो कर जाती है तो नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। बहुत ही सबसे कम इसमें अल्कोहल का परसेंटेज होता है टॉडी में। क्लियर हो गया? किसमें होता है? टॉडी में। ये देखो जरा, ये इस तरीके से ऐसे कट लगा देते हैं, यहां पर ऐसे बांध देते हैं। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूं। टॉडी फैनी भी ऐसा ही बनता है, जो उसमें वहां पर यूज किया आता ना गोवा में, फैनी, टॉडी। ये देखो जरा, टॉडी इस तरीके से होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? ये देखना जरा, टॉडी यहां पर आप देखना, ये इस तरीके से इसमें ऐसे कट लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐसे कट लगा के ऐसे मटके को बांध दिया जाता है। और इसके बाद में आप मुझे बताना जरा, ये धीरे 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 लिक्विड ऐसे कलेक्ट होता है। ये देखो जरा, ये लिक्विड जो होता है ऐसे कलेक्ट होता जाता है। ये लिक्विड क्या होता जाता है, ऐसे इसको कलेक्ट करते जाते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये नेचुरली फर्मेंट हो जाता है। क्या हो जाता है मुझे बताओ जरा? नेचुरली फर्मेंट हो जाता है। ये देखो जरा, क्या हो जाता है? नेचुरली फर्मेंट होता जाता है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब इसी का डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें से जो वाटर वाला पार्ट है उसको हटाएंगे। क्या करेंगे? इसमें से वाटर वाला पार्ट जो है इसको हटाएंगे। और जब वाटर वाला पार्ट है इसको हटाएंगे तो आप मुझे बताना जरा, डिस्टिल्ड अल्कोहल बन जाएगा। और डिस्टिल्ड अल्कोहल के एग्जांपल क्या है बताओ जरा? डिस्टिल्ड अल्कोहल में बहुत कंसंट्रेशन हो सकती है, जैसे आपने सुना होगा गम का साथी रम। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? विस्की। क्लियर हो गया? और आप जानते हो स्कॉच वगैरह सभी आप जानते हो। तो इन सभी में आप देखना जरा, शैंपेन, शैंपेन का भी आपने नाम सुना है। शैंपेन में सबसे ज्यादा होता है, शैंपेन में जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा शैंपेन का ग्लास बड़ा छोटा सा होता है। क्यों उसका ग्लास बड़ा छोटा सा होता है? क्योंकि उसमें अल्कोहल परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 56%। इनमें होता है 43% के अराउंड होता है। कितना होता है आप मुझे बताओ जरा? अप्रोक्सीमेटली 43% के अराउंड होता है। 43%, 42.4 के परसेंट के अराउंड होता है इसमें। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, तो ये आपको सभी को समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आप मुझे बताना जरा, ये कौन सा प्लांट है? कैरियोटा अर्न। कौन सा प्लांट है? कैरियोटा अर्न। इसको बोल देते हैं पाम ट्री। क्या बोल देते हैं इसको? पाम ट्री। ये जो पाम ट्री है इससे क्या किया जाता है? सैप कलेक्टेड, कलेक्टेड सैप। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? कलेक्ट सैप। सैप का मतलब आप जानते हो, कलेक्ट सैप। और ये जो सैप होता है इसको लीव फॉर फ्यू आवर, इट विल फर्मेंट नेचुरली। इसको क्या कर देंगे? लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स, लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स। क्लियर हो गया? फ्यू आवर्स, इट विल फर्मेंट नेचुरली, इट विल फर्मेंट, इट विल फर्मेंट नेचुरली। ये नेचुरली क्या हो जाता है? फर्मेंट हो जाता है। इट विल फर्मेंट नेचुरली। ये क्या हो जाता है मुझे बताइए जरा? इट विल फर्मेंट नेचुरली। ये नेचुरली फर्मेंट हो जाता है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप देखो जरा, अदर फूड आइटम जैसे सोया सॉस है, तो सोया सॉस भी आप मुझे बताओ जरा किससे बन जाता है? सोया प्लस व्हीट।
समझ में आ गया? सोया प्लस व्हीट, इन दोनों को मिला के तो हम क्या करते हैं, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन प्लस आप मुझे बताओ व्हीट, गेहूं जो होता है, इन दोनों को मिला के इनको फर्मेंट कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, आप मुझे बताओ जरा। इन दोनों को मिला के क्या कर दिया जाता है, फर्मेंट कर दिया जाता है। और इसके फर्मेंटेशन से आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोया सॉस। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सोया सॉस। अरे सोया सॉस तो जानते हो। क्लियर हो गया? अब देखो जरा बंबू, तो समझना जरा, ये जो बंबू होता है ना, बंबू की टिप जो होती है, इस बंबू की टिप को भी क्या किया जाता है, जापानीज में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे आप मुझे बताओ जरा, जो बंगाली होते हैं वो क्या करते हैं, एक मछली होती है ना, उस मछली को आप मुझे बताओ जरा गिफ्ट देते हैं। शादी जब होती है, जितने किलो की मछली उस हिसाब से जो होते हैं दूल्हे की वैल्यू लगती है कि नहीं लगती? कौन सी मछली है मुझे बताना जरा, उस मछली का नाम क्या है? बोलो जरा जल्दी से, उस मछली का नाम क्या है? इसी तरीके से जापान में जो बंबू ट्री होता है ना, उसकी टिप को क्या दिया जाता है, दहेज में दिया जाता है। उसकी टिप को ऐसे काट लेते हैं, काटने के बाद उसमें छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद में उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके फूड आइटम्स बनते हैं। क्या नाम होता है मुझे बताओ जरा, बोले जरा क्या नाम है उसका? कौन सी फिश रहती है? लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कौन सी फिश रहती है, बताओ जरा। चलो ठीक है, तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बंबू ट्री को भी क्या किया जाता है, बंबू ट्री से इससे किसको यूज किया जाता है, बंबू टिप को। बंबू टिप किसको यूज किया जाता है, आप मुझे बताओ जरा, बंबू टिप। इस बंबू टिप को क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे। आप कभी भी जापानीज उसमें जाना, रेस्टोरेंट में जाना, जापानीज रेस्टोरेंट है यहां पर दिल्ली में, जैसे एरोड्रम पर है, आप वहां पर जाना, आपको मिल जाएगा ये बंबू ट्री के, आपको आइटम्स मिल जाएंगे खाने के लिए। क्लियर हो गया? आप फर्मेंट करेंगे और फर्मेंट करने के बाद इसको यूज एज अ फूड आइटम, बहुत आसान चैप्टर है, याद रखना। इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे पढ़ते जाना, आपको सब बन जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की। एक एक पेज में लिखना, जितने पेज मैं पलटूंगा उतने ही पेज आप भी चेंज करोगे। अब देखो जरा, प्रोड्यूस बाय फंगस, तो मुझे बताओ कोई फंगस का नाम आपको याद आ रहा है, एस्परजिलस नाइजर। क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा, एस्परजिलस नाइजर आपको याद आ रहा है? बताओ जरा, कुछ एस्परजिलस नाइजर कुछ सीक्रेट किया करता था क्या? बोलो जरा। या फिर कोई और फंगस का नाम याद आ रहा है? बोलो जरा जल्दी से। चलो पहले बैक्टीरिया का देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में बैक्टीरिया पढ़ा है। तो मुझे बताओ, एक बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा, लैक्टोबेसिलस। हमने क्या देखा आप मुझे बताओ जरा, लैक्टोबेसिलस। क्या देखा हमने, लैक्टोबेसिलस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, LAB। इसको क्या बोल देते हैं, LAB। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अरे बन जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, दूसरा बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है मुझे बताओ, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। क्लियर हो गया? और मुझे बताओ, नाम ही बता रहा है क्या सीक्रेट करेगा, ब्यूटाइरिक एसिड। क्या सीक्रेट करेगा आप मुझे बताओ जरा, ब्यूटाइरिक एसिड। क्या सीक्रेट करेगा आप मुझे बताइए जरा, ब्यूटाइरिक एसिड। क्या सीक्रेट करेगा, ब्यूटाइरिक एसिड सीक्रेट करेगा। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या सीक्रेट करेगा, ब्यूटाइरिक एसिड सीक्रेट करेगा। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है? बोलो जरा। अब आ गया एसिटोबैक्टर एसिटाई। यही जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसका नाम अच्छे से लिखना। देखो नाम ही बता रहा है एसिटोबैक्टर, तो बैक्टर आ गया, इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा क्या है, बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या सीक्रेट करेगा, नाम ही बता रहा है, आप मुझे बताओ जरा क्या सीक्रेट करेगा, एसिटिक एसिड। क्या सीक्रेट करेगा आप मुझे बताइए जरा, एसिटिक एसिड। क्या सीक्रेट करेगा, एसिडिक एसिड सीक्रेट करेगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या सीक्रेट करेगा, एसिडिक एसिड सीक्रेट करेगा। अब मुझे बताओ जरा,
अब बच गया कोई फंजाई। मुझे बताओ फंजाई कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, बोलो जरा कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है फंजाई, कौन सा फंजाई? एस्परजिलस ले लें, बताओ जरा कौन सा फंजाई ले लें? एस्परजिलस ले लें, ये सीक्रेट करता है सिट्रिक एसिड। तो याद रखना एसिटोबैक्टर एसिडाई एसिडिक एसिड सीक्रेट करता है, और एस्परजिलस जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, बोलिए जरा जल्दी से। एस्परजिलस ये क्या सीक्रेट करता है, आप मुझे बताइए जरा। एस्परजिलस क्या सीक्रेट करता है? सिट्रिक एसिड। क्या सीक्रेट करता है, आप मुझे बताना जरा। इट विल सीक्रेट सिट्रिक एसिड। क्या सीक्रेट करता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? याद रखना इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक इसमें और एक इसमें। सभी को क्लियर हो गया? इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। और नीट का क्या फंडा है, जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन, जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन, जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन। ये ऑलरेडी मैं आपको फंगस में पढ़ा चुका हूं। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने पहले इसको बताया फिर इसको बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले फंगस में पढ़ चुके हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? लिखते जाओ, याद रखना। फिर बोल रहा हूं इस चैप्टर के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको नोट्स को लिखते जाओ, आपको यूं कवर हो जाएगा, यूं याद हो जाएगा। मैं इसको खत्म करूंगा लिख के, आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में एक हम देख लेते हैं साइक्लोस्पोरिन, और एक हम क्या देख ले रहे हैं? स्टैटिन। क्या देख ले रहे हैं? स्टैटिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक हम क्या देख रहे हैं, बताइए जरा। एक हम देख ले रहे हैं साइक्लोस्पोरिन। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिन। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिन। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिन। इसका स्टैटिन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्रोथ मतलब ये जो मौत को रोक देता है। क्यों? यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हार्ट अटैक आएगा। ये उसको रोक देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को हटा देता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? स्टैटिन। क्लियर हो गया? क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा। स्टैटिन। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, ये जो साइक्लोस्पोरिन होता है इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। ये क्या होता है मुझे बताओ जरा? इम्यूनोसप्रेसेंट। और स्टैटिन क्या करता है आप मुझे बताओ जरा। स्टैटिन क्या कर देगा? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या है? दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या है ये? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब आप देखना जरा, इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत कब पड़ेगी आप समझना। जैसे आप मुझे बताओ, हम किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी किडनी को निकाल के हम दूसरे पर्सन की को लगा रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब हम लगाएंगे तो जो इस पर्सन की इम्यूनिटी है वो उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी इमीडिएटली, है ना। बहुत सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, एचएलए के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बारे में पढ़ोगे, उसी को मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक मैच ना हो जाए तो इमीडिएटली आप मुझे बताओ, कोई भी नई चीज होती है आप रिजेक्ट करते हो कि नहीं करते? कोई नया टीचर आ जाए आप एकदम से रिजेक्ट करते हो, कोई नई बात आ जाए आप एकदम से रिजेक्ट करते हो। तो ये हमारी बॉडी की हैबिट है। समझ में आ रहा है? बॉडी की हैबिट है। बस उसी रिजेक्शन को जिसने कंट्रोल कर लिया वही सक्सेसफुल होता है इमीडिएट रिएक्शन को। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे हम ग्राफ्ट को लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस उसको रिजेक्ट करने का कोशिश करेगा। तो उस समय यदि हमने साइक्लोस्पोरिन को यूज कर लिया, किसको यूज कर लिया आप मुझे बताओ जरा। साइक्लोस्पोरिन को यूज कर लिया। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से, एक मिनट रुकना जरा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जरा। बन जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ी सी खांसी आ रही थी
क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोले जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? तो मैंने आपको क्या बोला, इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट करता है। बताओ जरा किसको प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसको प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? साइक्लोस्पोरिन इसका पूरा नाम है, आप जानते हो साइक्लोस्पोरिन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा ये कौन सी फंगस से मिलता था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ जरा किससे मिलता था? ऑब्टेन फ्रॉम, बोलिए जरा जल्दी से, किससे मिलता था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद है ना हमने क्या पढ़ा था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। ध्यान से समझना, कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब मुझे बताओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हम उस एंजाइम को रोक दें तो ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिवली इनिबिट। ये क्या करता है मुझे बताओ जरा? स्टैटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन कॉम्पिटिटिवली इनिबिट, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट एंजाइम, एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का जो एंजाइम होता है उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। तो एक और आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल मिल गया। और ये किससे मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस। ये भी फंगस है। किससे मिलता है? मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस किससे मिलता है? आप मुझे बताओ जरा। मोनास्कस परप्यूरियस किससे मिलता है? मोनास्कस परप्यूरियस किससे मिलता है? मुझे बताओ जरा। मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है। चाहो तो इसको इस तरीके से ऐसे कर लेना। क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आपने इसको लिख लिया? मुझे जल्दी से बताओ। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सभी को क्लियर हो गया? मोनास्कस परप्यूरियस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस साल आपको नीट में, नीट 2024 में आपको यहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अच्छा मुझे बताओ जरा, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप घर पे, आप मान लो खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, मान लो आप किसी टिफिन में खाना खा रहे हो, और टिफिन में खाना खाते खाते मान लो आप क्या हुआ कि टिफिन जो है आप वैसे ही हो गया, और उसके बाद मान लो आप कहीं घूमने चले गए। कहां चले गए? मान लो घूमने चले गए, ठीक है। या सब छोड़ो, आप जब स्कूल से आया करते थे, याद करो, मम्मी बढ़िया से टिफिन बना के रखा करती थी, और मान लो जैसे आप स्कूल से आए और पापा ने बोला चलो अपन कहीं, पहले से घूमने का प्लान है, कहीं घूमने चलते हैं, आप घूमने चले गए। अब वो जो टिफिन है आपके बैग में ही रखा रह गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने उसमें थोड़ा बहुत खाने का जो पार्ट बचा था, अब जब आप 10 दिन बाद लौट के आओगे तो मुझे बताइए जरा, उसमें क्या ग्रो कर जाएगी? फंगस ग्रो कर जाएगी। क्या ग्रो कर जाएगी? फंगस ग्रो कर जाएगी। ऐसा ही हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ। ऐसा ही किसके साथ हुआ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई। क्या नाम था? मुझे बताओ जरा। स्टेफाइलोकोकाई। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन, हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई। किसके ऊपर काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं, स्टेफाइलोकोकाई। कौन सा कोकाई है आप मुझे बताओ जरा? स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई समझ में आ गया? स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है? बंच। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन, स्टेफाइलो का मतलब क्या हो जाता है? बंच। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, और कोकाई का मतलब स्फेरिकल। स्टेफाइलोकोकाई। क्लियर हो गया? किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। क्लियर हो गया? इसको कल्चर कर रहे थे। ध्यान से देखना जरा, इसको क्या कर रहे थे? ऐसे कल्चर कर रहे थे। ये मान लो पेट्री डिश बना दी, ये मान लो क्या बनी हुई है? पेट्री डिश बनी हुई है। इस पेट्री डिश में आप मुझे बताना जरा, ये स्टेफाइलोकोकाई ऐसे ग्रो कर रहे थे।
अब इन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था, इन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था, आप मुझे बताओ जरा कि यहां पर फंजाई इस तरीके से बड़ी, सॉरी ये आप मुझे बताओ जो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई ये इस तरीके से बढ़िया ग्रो कर जाएगा, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इस तरीके से ऐसे बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसे दिख जाएगी, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ये उन्होंने क्या किया था मुझे बताओ जरा, एक्सपेक्ट किया था। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, एक्सपेक्टेशन से कई बार उल्टा होता है, और जब उल्टा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब होता है, वो बहुत कुछ याद रखना। इस दुनिया की सबसे ज्यादा जो डिस्कवरी है, बड़ी बड़ी डिस्कवरी, वो चांस डिस्कवरी हुई है, एक्सीडेंटल हुई है, करने कुछ और जा रहे थे, कुछ और गया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ में आ गया, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जैसे तुम कोशिश कर रहे हो, जैसे तुम कोशिश कर रहे हो मेडिकल कॉलेज जाने की, मान लो नहीं पहुंच पाए तो तुम कहीं और पहुंच जाओगे, हो सकता है उससे भी अच्छी जगह पहुंच जाओ। इसीलिए पैनिक होकर नहीं पड़ना, अपनी पूरी ताकत लगाओ इसको पाने के लिए। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का। समझ में आ गया, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ लाइफ। क्लियर हो गया। अब मुझे बताना जरा, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो थोड़ी सी ग्रोथ तो हुई, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी ग्रोथ नहीं हुई। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर कुछ और भी ग्रो कर गया। यहां पर जब ये लौट के आए, जब ये कहीं घूमने चले गए थे, ये लौट के आए, तो यहां पर क्या हो गया आप देखना जरा, इनको कुछ ऐसा मिला, इनको कुछ ऐसा मिला कि ये जो आप देखो जरा, बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी मिली, और यहां पर एक ब्लू कलर की ऐसे फंगस ग्रो कर गई। क्या ग्रो कर गई आप मुझे बताओ जरा, ब्लू कलर की ऐसे फंगस ग्रो कर गई। और जिस जगह पर फंगस थी, जिस जगह पर फंगस थी, उस जगह पर बैक्टीरिया नहीं था। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या ग्रो कर गई, यहां पर आप मुझे बताओ, ऐसा एक्सपेक्टेड था, ऐसा एक्सपेक्टेड था। क्लियर हो गया, ऐसा क्या था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा मिला। समझ में आ गया, ये क्या हुआ आप मुझे बताओ जरा, अलेक्जेंडर गॉट दिस। क्लियर हो गया, अलेक्जेंडर फाइंड दिस, ये उसको मिला। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, उसको मिला, फाइंड दिस। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये क्या है, दिस इज द ब्लू मोल्ड। ब्लू मोल्ड का मतलब ब्लू फंगस, ब्लू मोल्ड। क्लियर हो गया, बूम, ब्लू मोल्ड क्या है, इसका मोल्ड का मतलब आप जानते हो फंगस, और इसका नाम क्या है, पेनिसिलियम। इसका नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, पेनिसिलियम। तो यहां पर आप देखना, ये क्या कर रही है, ऐसा केमिकल सीक्रेट कर रही है जिससे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही, जिससे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आप मुझे बताना जरा, ब्लू फंगस इज सीक्रेटिंग सम केमिकल विच इज स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ब्लू फंगस, ब्लू फंगस इज प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स which is preventing growth of बैक्टीरिया। समझ में आ गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया एंटीबायोटिक्स का। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग। और मुझे बताओ, क्या उसने सोच के किया था, वो तो ऐसा छोड़ के चला गया था, उसको ऐसा मिल गया, उसको फंगस ग्रो कर गई, तो ये चांस डिस्कवरी हो गई। दिस इज द चांस डिस्कवरी, दिस इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, ओल्ड एनसीईआरटी में इसके ऊपर काफी कुछ दिया हुआ था, तो अच्छे क्वेश्चन पहले सेरेंडिपिटी के ऊपर पूछे गए, इवन एम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। इसको हम क्या बोल देंगे, सेरेंडिपिटी। दिस इज द चांस डिस्कवरी। और मैं आपको बताऊं, पिछली सदी का सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है, पिछली सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है। इवन आज भी सबसे बेटर चॉइस जो ड्रग है, सबसे बेटर चॉइस जो एंटीबायोटिक्स है, इवन हेड एंड नेक डिजीजेस के लिए, वो क्या है, पेनिसिलिन है। इवन आपने सिफिलिस का नाम सुना होगा, सिफिलिस को ट्रीट केवल यही कर पाती है बिल्कुल बढ़िया से। समझ में आ गया। तो इसलिए इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि अब इसके अपग्रेडेड वर्जन आ गए, बहुत एडवांस पेनिसिलिन सब आ गई है, अलग अलग जनरेशन की पेनिसिलिन आ गई है। क्लियर हो गया। तो ये सभी को समझ में आ गया, दिस वाज द चांस डिस्कवरी। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दिस वाज द चांस डिस्कवरी। अब आप देखना, तो आप मुझे बताओ, डिस्कवरी वाज, बताओ सर हम क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये क्या है आप मुझे बताओ, कैसे हुई है, बाई चांस।
भाई ये कुछ उसके लिए कर नहीं रहा था, बाई चांस। इसको बोल देते हैं सेरेंडीपिटी। इसको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, सेरेंडीपिटी। क्या बोल देते हैं इसको, सेरेंडीपिटी, चांस डिस्कवरी। क्या बोल देते हैं इसको, चांस डिस्कवरी। क्लियर हो गया। एंटीबायोटिक्स टर्म वाज गिवन बाय, एंटीबायोटिक्स टर्म वाज गिवन बाय, एंटीबायोटिक्स टर्म वाज गिवन बाय, किसने दिए एंटीबायोटिक्स टर्म, वॉक्समैन ने। किसने दी थी आप मुझे बताओ जरा, एक साइंटिस्ट था वॉक्समैन, वॉकमैन नहीं, वॉक्समैन। वॉक्समैन किसने दी थी, वॉक्समैन ने। समझ में आ गया। अब देखो दो साइंटिस्ट थे, फ्लोरे एंड चेन। क्लियर हो गया। क्या नाम है आप मुझे बताओ, फ्लोरे एंड चेन। उन्होंने इसके फुल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया। फुल पोटेंशियल ऑफ, फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल की भाई ये कैसे काम करती है, कितने डोज में काम करती है। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन was discovered by, was discovered by, was discovered by Flore and Chain, फ्लोरे एंड चेन। तो इन तीनों को मिला के किस किस को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, सबसे बड़ा। समझ में आ गया, नोबेल प्राइज धन्य हो गया इन तीनों को ये देके। समझ में आ गया। ऐसा प्राइस होना चाहिए कि मिलने वाले की वैल्यू ना बढ़े, किसकी वैल्यू बढ़ जाए, उस प्राइस की वैल्यू बढ़ जाए। तो याद रखना ये वो डिस्कवरी है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज की वैल्यू बढ़ गई। बात समझ में आ रहा है। बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप मुझे बताना हम क्या बोलेंगे, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लोरे एंड चेन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला आप मुझे बताओ जरा, नोबेल प्राइज मिला। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, सभी को क्लियर हो गया। अब देखो तीन एंजाइम है, एक है लाइपेज है, एक प्रोटीएस है, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज है। अच्छे समझना, एक लाइपेज है, एक प्रोटीएस है, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज है। क्लियर हो गया। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये जो लाइपेज होता है, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, खासकर नॉनवेज खाने वाले दोनों हाथ से, और मान लो उनको 2-1 महीने तक ना मिले, फिर तो दोनों हाथ से खाते हैं, मुंह भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब जब ऐसा खाते हैं, देखो जरा पूरा मुंह भिड़ा के खाते हैं कि नहीं खाते, बताओ जरा। अब जब वो खाते हैं तो आप मुझे बताना, उनके उस पे जो है बटर चिकन का बटर लग जाता है, कहीं ना कहीं कोई ऑयल का ऐसे स्टेन लग जाता है। अब वो स्टेन कैसे छूटे, तो उस स्टेन को छुड़ाने के लिए, उस स्टेन को ठीक करने के लिए, वो स्टेन आप मुझे बताइए जरा कैसे ठीक होता है, वो स्टेन कैसे ठीक होता है, फटाफट आप मुझे बताइए। लाइपेज से। लाइपेज क्या है, लाइपेज इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। लाइपेज क्या है आप मुझे बताना जरा, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है, इट इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसको कमर्शियली यूज किया जाता है, यूज टू रिमूव ऑयल स्टेन। अब यदि ऑयल पर डाल दोगे तो उसका स्टेन रिमूव हो जाएगा, भाई उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, यूज टू रिमूव ऑयल स्टेन, ऑयल स्टेन। क्लियर हो गया। ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। भाई साड़ियां बड़ी महंगी महंगी होती हैं, समझ में आ गया, बड़ी महंगी महंगी होती हैं। क्लियर हो गया। अपने कितने भी महंगे कपड़े हैं ना, समझ में आ गया, लड़कों के 10-12 हजार में निपट जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ भैया, लड़कियों की साड़ी मान लो, तो आप इस बात को समझना, जैसे मान लो पता चले बनारसी साड़ी, या फिर मान लो साउथ में आती है कौन सी साड़ी होती है, अरे बड़ी महंगी सी आती है, पता नहीं कौन सी है वो साड़ी आती है, ठीक है, इतनी महंगी महंगी आती है ना, 50-50 60-60 हजार की आती है। इनकी प्राइस देख के ना यहाँ पर दोनों जगह पे ना ऐसे दर्द होने लगता है। बात समझ में आ गया। तो ये पूरा का कांचीवरम, क्या नाम होता है, कांचीवरम। क्लियर हो गया। तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो उसमें मान लो मैडम ने लगा लिए दाग, ठीक है, तो पता चले ये अपने यहां पर जम के दर्द होने लगा, कुलबुलाहट होने लगे, गए 50 हजार पानी में, सीधे लगने लगेगा, गए 50 हजार पानी में। उसके लिए ही बना है क्या, लाइपेज। उसी के लिए क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, लाइपेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, लाइपेज बना हुआ है। तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीएस की। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, प्रोटीएस की बात कर रहे हैं।
अब मुझे बताना प्रोटीएज, आपने कभी मैंगो शेक बनाया होगा, घर में बनाया मैंगो शेक बनाया, कितने लोगों ने मैंगो शेक बनाया? आप घर पे मैंगो शेक बनाना, ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या करना, बाजार से आप फ्रूटी लेकर आना। आप मुझे बताओ दोनों की थिकनेस में अंतर होता है कि नहीं होता? दोनों की कंसिस्टेंसी में अंतर होता है, दोनों की विस्कोसिटी में अंतर होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो प्रोटीएज होता है, जैसे मान लो आपने मैंगो शेक बनाया, आपने आम को मिक्सर ग्राइंडर में डाला, उसमें मिल्क डाल दिया, पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी, बढ़िया से उसको पीस लिया। आप देखो कितना थिक बनता है, बनता है कि नहीं बनता? क्यों? क्योंकि उसमें मैंगो के जो फाइबर्स होते हैं, अरे फाइबर तो आपने देखे ना, उसमें से फाइबर्स होते हैं, तो वो जो फाइबर होते हैं ना, वो भी होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन यदि उसी में प्रोटीएज डाल दिया तो वो फाइबर टूट जाएंगे। इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो जब ये प्रोटीन को तोड़ देगा तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसको यूज किया जाता है क्लियरिंग द जूस। इसको किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लियर द जूस। बोलिए जरा जल्दी से, इसको किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लियर द जूस। किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लियर द जूस। बोलिए जरा जल्दी से, इसको किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लियर द जूस। अरे बात समझ में आ गया? सिंपल इतना लिख लूं, किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लियर जूस। बात समझ में आ गया? जूस को क्लियर करने के लिए। अब आ जाओ स्ट्रेप्टोकाइनेस, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेस, नाम भी याद रख लो। आपने कई बार सुना होगा इसके इंजेक्शंस की कालाबाजारी होती है, गवर्नमेंट सप्लाई में बहुत सस्ता आता है। हार्ट अटैक में सबसे पहला इंजेक्शन यही लगता है, हार्ट अटैक में सबसे पहला इंजेक्शन यही लगता है। क्यों? क्योंकि क्लॉट कहीं पर बन जाता है तो ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस आप मुझे बताइए जरा क्या है? क्लॉट बस्टर। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? क्लॉट बस्टर, उसको तोड़ने वाला है। क्या करता है? यूज टू डिसॉल्व क्लॉट, ब्लड क्लॉट, यूज टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। किस लिए यूज किया जाता है? बोलिए जरा जल्दी से। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व, यूज्ड टू डिसॉल्व, यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया स्ट्रेप्टोकाइनेस? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट जरा मुझे बताओ। सभी को क्लियर हो गया? तो आप इसको बिल्कुल एंटी कोएगुलेंट बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो? एंटी कोएगुलेंट बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा, अब आप मुझे बताना बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ ये चैप्टर आसान है? कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? कुछ भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर है। क्लियर हो गया? इसमें डिफिकल्टी वाली कोई चीज है ही नहीं। आप एक तरफ से नोट्स बनाते जाओ, अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आप देखोगे सब कुछ याद हो गया। क्या हो गया आपको? सब कुछ याद हो गया। क्लियर हो गया? बोलो जरा, रिवाइज करा दूं एक बार? चलो एक बार बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं, रिवीजन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? याद करो जरा जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कर्ड। कर्ड के बाद आप मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था? इडली डोसा। हमने क्या पढ़ा था? इडली डोसा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चीज। मुझे बताओ जरा, कर्ड में हमने क्या देखा था? LAB के बारे में देखा था। क्या करता था? चेक। आप मुझे बताओ जरा, चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चेक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। चेक का मतलब उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या आया था? ब्लैक ग्राम, काली दाल, ब्लैक ग्राम, और आप मुझे बताइए जरा प्लस राइस, इनका फर्मेंटेड प्रोडक्ट था। फिर चीज में अलग अलग हमने पढ़े थे। आप मुझे बताओ मेन कौन सा था? स्विस चीज। स्विस चीज कौन बनाता था? प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। बोलो जरा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। समझ में आ गया? शर्मानी। क्लियर हो गया? शर्मा जी नहीं, शर्मानी। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना जरा, हमने क्या देखा था? बताओ जरा। हमने देखा था ब्रेड, हमने क्या देखा था? ब्रेड। और हमने क्या देखा था? एल्कोहल। इन दोनों में ही आप मुझे बताना जरा, कॉमन यूज किया जाता है ईस्ट, जिसको क्या बोल देते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। क्या बोल देते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया।
क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताना, अल्कोहल में हमने दो देखे थे, एक देखा था अनडिस्टिल्ड, एक देखा था अनडिस्टिल्ड, एक देखा था डिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड में क्या क्या था आप मुझे बताओ जरा, बियर, और आप मुझे बताओ क्या था, वाइन, और क्या था इसमें, टॉडी। क्लियर हो गया। डिस्टिल्ड आप जानते हो, बाकी सभी डिस्टिल्ड। फिर हमने टॉडी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था आप मुझे बताओ जरा, टॉडी के बारे में पढ़ा था, कैरियोटा अर्न से निकलता है। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने किसके बारे में पढ़ा था, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। हम किसके बारे में पढ़ा था, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी आप मुझे बताओ जरा। एक हमने पढ़ा था साइक्लोस्पोरिन, क्या पढ़ा था हमने, साइक्लोस्पोरिन। और एक हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिन। ये किससे मिलता है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्लियर हो गया। ये किससे मिलता था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये किससे मिलता था, मोनास्कस परप्यूरियस से। इसके बाद आप मुझे बताइए हमने किसके बारे में पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड में आप मुझे बताओ सर, हमने बहुत सारे एसिड पढ़े थे। हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एस्परजिलस से मिलता है। फिर मुझे बताओ ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से। फिर मुझे बताओ लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस से। फिर मुझे बताओ जरा एसिडोबैक्टर एसिडाई से क्या मिलता था, एसिडिक एसिड। क्या मिलता था मुझे बताइए जरा, एसिडिक एसिड। तो आप मुझे बताइए, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पढ़ लिया, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पढ़ लिया। बोलो जरा, 2 मिनट में रिवाइज हुआ। इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं है? माइक्रोब्स बहुत आसान टॉपिक है। यहां पर आप देखना, ये जो देखो लार्ज अमाउंट ऑफ ये जो CO2 रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है, इसको हम लीवनिंग बोल देते हैं। लीव कर गया ना, तो यहां पर आप मुझे बताना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीवनिंग। इसको क्या बोल देते हैं, लीवनिंग। इसको क्या बोल देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीवनिंग। अल्कोहल और CO2 उड़ गई, इसको क्या बोल देते हैं, लीवनिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीवनिंग। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर हमने किसकी बात करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, वो अभी हमने जस्ट पढ़ा। एंजाइम के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो एक बार जरा ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपको सब कुछ याद हो गया? क्या आपको सभी कुछ याद हो गया? अब मुझे बताओ, याद रखना, याद रखना, शॉर्ट नोट से कभी रिवीजन नहीं करना, लॉन्ग नोट से रिवाइज करो। लिखो शॉर्ट में, समझ में आ रहा है? रिवीजन लिखते हुए शॉर्ट करो। आप इस बात को समझो, यदि आप शॉर्ट नोट से करोगे तो आपके मार्क्स भी शॉर्ट रह जाएंगे। ये तब काम आते थे जब कट ऑफ काफी कम जाता था। बात समझ में आ रहा है? अब कट ऑफ बहुत हाई जाता है। हर चीज का अलग अलग तरीका होता है। टेस्ट मैच की तरह आप 20 T20 नहीं खेल सकते। समझ में आ रहा है? चलिए आगे आ जाइए। टेस्ट मैच में आपको हर बॉल पे प्लेट करना सिखाया जाता था, T20 पे हर बॉल पे 6 मारना सिखाया जाता है। दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? अब किसकी बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब देखना, देखो पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की, किसकी यूज कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या करते हैं, हमने जैसे पेस्टिसाइड डाल दिया, फंजीसाइड डाल दिया, वीडीसाइड डाल दिया, इंसेक्टिसाइड डाल दिया। तो ये क्या करते हैं, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट। मान लो कोई भी कीड़ा है, उसको कंप्लीटली मार देंगे। अब जब कंप्लीटली उस कीड़े को मार देंगे तो मुझे बताओ जरा, वो पॉलिनेशन कैसे करेगा, वो पॉलिनेशन कैसे करेगा? अब जब वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा तो मुझे बताइए जरा, अगली बार प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर है? तो आप देखो, एक बार हमने कीड़े को मारा, अगली बार कीड़े ने फसल को मार दिया। क्यों? कीड़ा नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, एक हार्मफुल कीड़ा था, एक बेनिफिशियल कीड़ा था। आप ऐसे समझना, मान लो कोई देश है, उसमें 10% आतंकवादी है, 90% लोग वहां के इनोसेंट है। अब आपने एक न्यूक्लियर बम उसके ऊपर फेंक दिया। अब जब आपने न्यूक्लियर बम उसके ऊपर फेंक दिया, तो मुझे बताओ 10% के चक्कर में वो 90% बर्बाद हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 90% भी खत्म हो गए कि नहीं हो गए? और इसकी वजह से मुझे बताना, वहां की सॉइल, इकोसिस्टम सब कुछ खराब हो गया। तो यहां पर आप देखना, ऐसा काम कौन करता है, केमिकल फार्मिंग। ऐसा काम कौन करता है, केमिकल फार्मिंग काम करता है। क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इट इज अ डिजास्ट्रस रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्योंकि उसने इमीडिएटली तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा चीजों को भी बढ़ा दिया था, कैंसर वेंसर इन सबको बढ़ा दिया था। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम उसको कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करते। चलो पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहां पर आप देखना, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या, सॉरी केमिकल्स में क्या करते हैं, यूज ऑफ केमिकल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। अरे यार, इसको क्या हो गया, ये क्यों पगला रहा है?
तो पहला पॉइंट हम क्या लिख ले रहे हैं, आप मुझे बताइए जरा, यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। क्लियर हो गया। ये क्या करते हैं, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, टोटल इरेडिकेशन, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, पूरा खत्म कर देते हैं इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट। अब मुझे बताओ जरा, जब टोटल इरेडिकेशन कर देंगे, अब मुझे बताओ ये केमिकल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। चौथा, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कर देते हैं, अब कंटिन्यूअसली देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे मतलब पेरेंट्स बताते हैं किस तरीके से यूरिया का मतलब वो किया गया था, किस तरीके से यूरिया का वो मार्केटिंग की गई थी। पहले क्या था, आए किसानों के पास ऐसे दिखाया, एक मुट्ठी डाला, अब बोले चमत्कार देखो, कुछ दिन में उसकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त हो गई, लेकिन अगली बार उतनी प्रोडक्टिविटी चलने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, यूरिया का अमाउंट कंटिन्यूअसली सॉइल में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज सैलिनिटी, ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ जरा, इंक्रीज सैलिनिटी इन सॉइल, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ाएगा, एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, या फर्टिलिटी बोल देते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, आप मुझे बताना जरा, कम कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, नो यूज ऑफ सिंथेटिक, नो यूज ऑफ केमिकल्स, इसमें केमिकल्स को यूज नहीं करते, इसमें केमिकल्स को यूज नहीं करते। क्लियर हो गया। दे बिलीव इन नेचुरल प्रिडेशन, यहां पर हम क्या बोलेंगे, दे बिलीव इन, बताओ जरा, दिस मेथड बिलीव्स इन नेचुरल प्रिडेशन, नेचुरल प्रिडेशन अभी बताता हूं कैसे। दिस मेथड रिलाई ऑन नेचुरल प्रिडेशन। भाई मान लो एक इंसेक्ट नुकसान कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कोई देश है जिसमें 10% आतंकवादी है, तो हमने क्या किया कि भाई पूरा न्यूक्लियर बम ना छोड़ के हमने उन्हीं आतंकवादियों को, खाने वाले लोगों को भेज दिया जो आतंकवादियों को केवल मार डाले, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दिया। तो इसकी वजह से आप मुझे बताना, वो आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो इनोसेंट लोग हैं वो बच जाएंगे। इससे क्या वहां के इकोसिस्टम पर नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहां पर नेचुरल प्रिडेशन, उनके नेचुरल प्रिडेटर को डाल देते हैं, नेचुरल प्रिडेशन। बात समझ में आ गया। तो यहां पर कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं होता, उसको मिनिमम लेवल पर लेकर आ जाते हैं। किस पे ले आ जाते हैं, मिनिमम लेवल पर लेकर आ जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, ब्रिंग देयर नंबर इनटू ऑप्टिमम लेयर। बोलो जरा, ब्रिंग टू ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैनेजेबल लेवल। ब्रिंग देयर नंबर टू ऑप्टिमम लेवल, ब्रिंग देयर नंबर टू ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आ जाते हैं। किस पर लेकर आ जाते हैं, ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आ जाते हैं। सभी को समझ में आ गया। डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, ये कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, डज नॉट प्रोड्यूस, यहां पर केमिकल्स, नेचुरल प्रिडेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। यहां पर एक और लिख लेना, एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। क्लियर हो गया। यहां पर एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक को यूज किया था। डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट, आप मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अरे गोबर वगैरह की खाद यूज करेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ेगी ना। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बात समझ में आ गया। क्या करेगा, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आप बता दो जरा जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है? तो यहां पर आप देखना हम किसकी बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे आप देखना, मान लो मच्छर बढ़ रहे हैं, अब मच्छर बढ़ रहे हैं तो हम एक काम क्या करें, डीडीटी का स्प्रे कर दें। डीडीटी के स्प्रे करने से
क्या हो जाता है, धीरे धीरे वाटर में आ जाता है, वाटर से फिश में चला जाता है, फिश से लार्ज फिश में चला जाता है, लार्ज फिश से बर्ड में चला जाता है। अब इन सभी में इसका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसके जो बर्ड है इसके अंडे पतले हो जाते हैं, अंडे पतले हो जाते हैं तो फूट जाते हैं समय से पहले फूट जाएंगे तो बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, अब तो इस सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी जगह हम क्या करें? ड्रैगन फ्लाइज की ग्रोथ करा दे। ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं? नेचुरली इसका लार्वा खा जाते हैं। नेचुरली क्या कर जाते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसका लार्वा खा जाते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कर जाएंगे? नेचुरली इसका लार्वा खा जाएंगे। अब जब नेचुरली इसका लार्वा खा जाएंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे? दे रिलाई ऑन नेचुरल प्रेडेशन, दे रिलाई ऑन नेचुरल प्रेडेशन rather than complete eradication, rather than complete eradication। समझ में आ गया? नेचुरल प्रेडेशन समझ में आ गया? उसको नहीं करते कंप्लीट, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। सभी को ये बात समझ में आ गई? यहां पर इनका नंबर किस पर लेकर आ जाते हैं? ब्रिंग देयर नंबर टू मैनेजेबल लेवल। क्या बोलेंगे? ब्रिंग देयर नंबर टू मैनेजेबल लेवल। मैनेजेबल लेवल, सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ क्यों? बिकॉज यूज ऑफ केमिकल इज हार्मफुल। यूज ऑफ केमिकल इज हार्मफुल टू हेल्थ, टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। सभी को क्लियर हो गया? आप बोलिए सर जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया? आप देखो फालतू की बकवास में लगे हुए हो, ठीक है, जिससे सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसका पूरा मोटिवेशन तुम खत्म कर दो कि वो पढ़ा रहा है, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। फिर लिखोगे सर हमारा नहीं होगा, सर हमको बहुत डिप्रेशन आ रहा है। तो बेटा डिप्रेशन तो तुमको जरूर आएगा, 100% आएगा और आना भी चाहिए। सर हमसे नीट नहीं हो पाएगा, तुमसे होगा भी नहीं। समझ में आ गया? एक भी पर्सन जो फालतू का कमेंट यहां पर लिखता है ना, उसका कभी कुछ नहीं होता, याद रखना इस बात को। क्लियर हो गया? तो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनसे जरूर पूछा करो कि क्या आपने कभी स्पैमिंग करी? बोलेंगे नेवर डिड दैट, हमने कभी ऐसा नहीं किया। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझा करो। चलो आगे बढ़े। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे मान लो दो एग्जांपल ले ले रहे हैं हम। एक इंसेक्ट ले ले रहे हैं ड्रैगन फ्लाई, और एक हम ले ले रहे हैं बीटल्स विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग। एक हम क्या ले ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? ड्रैगन फ्लाई, आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई। और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? बीटल्स विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग। बीटल्स विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ब्लैक मार्किंग। ये दोनों बड़े ही काम के हैं। समझ में आ गया? ये क्या करता है, आप बहुत अच्छे से समझना, ये क्या करता है? कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज बाय ईटिंग देयर लार्वा। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ, क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ? कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ mosquitoes, control population of mosquitoes by eating their larvae, बात समझ में आ गया? लार्वा को खा जाता है। ये क्या करता है? एक होता है एफिड्स। ये क्या होता है? एफिड्स। अभी आपको बताता हूं ये क्या करते हैं। ईट एफिड्स, और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखना जरा, यहां पर मैं बता रहा हूं ड्रैगन फ्लाई। मैं क्या बता रहा हूं आप मुझे बताना जरा? ड्रैगन फ्लाई,
ये देखो जरा ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई है आप जरा ध्यान से देखना, ड्रैगन फ्लाई हम लिख भी देते हैं ईटिंग लार्वा ऑफ मॉस्किटो। कहीं दिख जाए एक आध इमेज। ये देखो जरा, सपोज करो यहां पर इसके लार्वा हैं, तो ये ड्रैगन फ्लाई तो आपने देख लिया। ये देखो जरा, ड्रैगन फ्लाई को तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ड्रैगन फ्लाई को आपने देखा होगा। ये देखो जरा, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, इसके लार्वा को खा जाता है। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीटल्स, बीटल्स ईटिंग एफिड्स। एफिड्स, ये देखो, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटे छोटे यहां पर कीड़े हैं ना, ये यहां पर कीड़े, इनको एफिड्स बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ये देखो रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ये इन कीड़ों को खा रहा है। ये क्या कर रहा है, इन कीड़ों को खा रहा है। बोलिए सर जल्दी से, क्या कर रहा है, इन कीड़ों को खा रहा है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्या कर रहा है, इन कीड़ों को खा रहा है। अरे बात अच्छे से समझ में आ गई, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है, बताओ। अब एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, क्राइजीन प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर क्राइजीन होता है। क्लियर हो गया, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको आप मुझे बताओ हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीटी। तो यदि इसका जीन कहीं पर आ जाता है, यदि इसका जीन कहीं पर आ जाता है, तो ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को रोक देता है। जैसे आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, क्राइजीन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 1AB 2AB 1AC, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। क्लियर हो गया, अलग अलग टाइप के बीटी कॉटन, बीटी कॉर्म आपने पढ़ा है। तो ये क्या करते हैं, ऑल्सो कंट्रोल ग्रोथ ऑफ, ऑल्सो कंट्रोल ग्रोथ ऑफ, आपको मालूम है ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जो एंडोटॉक्सिन जैसे इंसेक्ट खाता है, उसका गट एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो जो एंडोटॉक्सिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके गट में पोर कर देता है, पोर्स बना देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पढ़ा होगा, ऑल्सो कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन। क्या करता है, इंसेक्ट पॉपुलेशन, आपने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। समझ में आ गया, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आप बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई की। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, फंजाई की। तो फंजाई में कोई बायो कंट्रोल एजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन हो सकता है मुझे बताओ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन हो सकता है मुझे बताओ, हाँ वही ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, मुझे जल्दी से बताइए ये क्या कर सकता है, फटाफट आप मुझे बताइए। प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, also produce toxin, also produces toxin which inhibit the growth of root borne pathogen। यदि ये किसी प्लांट के आसपास ग्रो कर जाए तो बाकी किसी प्लांट को, किसी भी चीज को ये ग्रो नहीं करने देता, बैक्टीरिया को। तो ये क्या कर देगा, बताओ जरा, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ रूट बॉर्न पैथोजन। जो रूट के आसपास है, रूट बॉर्न पैथोजन। समझ में आ गया। देखो ये फंगस है, ये रूट के आसपास ग्रो कर जाती है, केमिकल सीक्रेट करेगी, उस केमिकल की वजह से और कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। बात समझ में आ गया, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हो गया। अब आ जाओ किसकी, वायरस की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायरस कौन सा है, एनपीवी। समझ में आ गया, उसकी क्लास है एनपीवी। वायरस का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। उसका नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस। क्या नाम है उसका, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एनपीवी। क्या बोल देते हैं, एनपीवी। क्लियर हो गया। ये कौन सा वायरस है, दिस इज द बैक्लो वायरस। कौन सा वायरस है आप मुझे बताओ जरा, बैक्लो वायरस। क्लियर हो गया, कौन सा वायरस है, दिस इज बैक्लो वायरस, बैक्लो वायरस। क्लियर हो गया, बन जाएगा न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्लो वायरस।
अब ये क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। समझ में आ गया कैसा होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक। देखो दो तरह की एंटीबायोटिक होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब आप समझ लो कि मान लो हमने पड़ोसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया, अच्छा बुरा सब मर जाएगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बाद में लूज मोशन हो जाते हैं। क्यों लूज मोशन हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसीलिए आप देखना फिर डॉक्टर हमेशा उसके साथ में एक क्या प्रिफर करते हैं, एक मल्टीविटामिनिक बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिससे कि वो बचा सके बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। समझ में आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, जो चुन चुन के केवल उन्हीं को मारे जो हार्मफुल होते हैं। समझ में आ गया, इनको क्या बोल देते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक। तो ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, नैरो स्पेक्ट्रम। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जो सबको मार दे, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक। ये भी क्या करते हैं, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। ये भी क्या कर देते हैं, इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। किसकी बात कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना जरा, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स में एक हम देख ले रहे हैं बैक्टीरिया, एक हम इसके अंदर देख ले रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हो कैसे फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स मतलब नेचुरल ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बोलो जरा, नेचुरल ऑर्गेनिज्म। नेचुरल ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज फर्टिलिटी, विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सभी को क्लियर हो गया। अब मुझे बताना जरा, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो बैक्टीरिया में हम किसकी बात कर दे रहे हैं, बोलो जरा, राइजोबियम। हम किसकी बात कर दे रहे हैं, राइजोबियम की बात कर दे रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, सभी जानते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाएगा। क्या कराएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कराएगा आप मुझे बताइए जरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात समझ में आ गया। देखो जरा, इस प्लेनेट पर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर भी सॉइल में सबसे ज्यादा कमी है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी है। क्लियर हो गया, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है इस राइजोबियम की। इसी तरीके से इस यूनिवर्स में सक्सेस बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी कम है। क्यों, आप मुझे बताओ जरा, क्योंकि बीच में वो कनेक्टिंग एलिमेंट नहीं है। तो बस कनेक्टिंग एलिमेंट किसी एक को आप फॉलो कर लो, जिसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते जाओ, वो आपको बिल्कुल याद रखना, आपको आपके वहां तक पहुंचा देगा, एम तक पहुंचा देगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा आप मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। किसकी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। एक आध नाम लिख लें, नॉस्टॉक, एनाबीना। बोलो जरा, क्या नाम लिख लें, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑस्सिलेटोरिया। क्लियर हो गया। ये भी आप मुझे बताइए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई। तो फंजाई में आप जरा याद करो, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइकोराइजा की। किसकी बात कर रहे हैं, माइकोराइजा की। ये जो माइकोराइजा होती है, याद है सभी को, ये माइकोराइजा क्या करता है, बताओ जरा, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजन इसने बना दिया, फॉस्फोरस इसने एब्जॉर्ब करा दिया, तो दोनों फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। क्योंकि एनपीके की हमेशा कमी होती है, तो ये क्या कर देगा मुझे बताओ, बताओ जरा क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। मुझे बताओ फॉस्फोरस कहां कहां होता है, एटीपी में होता है। आप मुझे बताओ सारे डीएनए में होता है, आरएनए में होता है कि नहीं होता। तो इसके आने से आप मुझे बताना, ज्यादा डीएनए ज्यादा आरएनए तो ज्यादा प्रोटीन तो ज्यादा एंजाइम, ज्यादा डीएनए तो ज्यादा आरएनए तो ज्यादा प्रोटीन ज्यादा एटीपी। तो ऐसा पर्सन के अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जब ज्यादा एनर्जी रहेगी तो वो क्या रहेगा, डिजीज के लिए ससेप्टेबल रहेगा या रेजिस्टेंट रहेगा। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस, हर चीज के अगेंस्ट प्रोवाइड रेजिस्टेंस।
अगेंस्ट, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? ड्रॉट। भाई इसको मजबूत बना दिया, ड्रॉट एंड डिजीज। सभी को बात समझ में आ गई? किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? ड्रॉट एंड डिजीज। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा? ड्रॉट एंड डिजीज। अब देखो जरा, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था लाइकन्स। लाइकन्स के बाद में आपको याद है, ये देखो जरा, एल्गी और फंजाई का कोलैबोरेशन हो गया लाइकन्स। अब इसकी ग्रोथ हो गई, प्लांट बन गया, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, माइकोराइजा। सभी को याद है, ये डायग्राम हमने ऐसा ही डायग्राम बनाया था। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ जाए, बोलिए जरा जल्दी से। मोस्ट ऑफ द माइकोराइजा बिलोंग्स टू ग्लोमस जीनस। कौन से जीनस को बिलोंग करता है? ग्लोमस। इसके ऊपर 2000 मतलब इसके ऊपर नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ में आ गया? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, 19 या 20 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ गया? आगे आ जाइए। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर ट्रीटमेंट की। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। समझ में आ गया? वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सीवेज ट्रीटमेंट। अब जरा ध्यान से समझना, केवल समझना। क्लियर हो गया? मैंने इसको इतने आराम से डायग्राम बनाया है कि आपको डायग्राम में देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले घरों से निकलता हुआ कचरा क्या कहलाता है? सीवेज। घरों से, स्कूल से, इन सभी से, मतलब इंडस्ट्रीज से के अलावा बाकी सभी से निकला हुआ क्या कहलाता है? सीवेज। क्लियर हो गया? अब ये जो सीवेज निकला, ये क्या हुआ? सीवेज निकला। इस सीवेज का सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक बार सभी लोग टाइप करो, क्या करेंगे? इसका क्या काम करेंगे? बोलिए जरा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या करेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। बोलो जरा, क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। अब मुझे बताओ जरा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? छान लेंगे। कि मान लो उसमें कोई ऐसी चीज है कि भाई हम आसानी से उसको छान के निकाल सके, हमने उसको छान लिया, तो आप मुझे बताना जरा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, उसको छान लेंगे। समझ में आ गया? जो चीजें निकाल सकते हैं, मान लो कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई हमने छान के निकाल ली, कोई पॉलिथीन पड़ी हुई हमने छान के निकाल ली, तो जो भी चीज हम उसको छान सकते हैं, जिसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं, हमने उसको फिल्टर करके निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में सेकेंड काम क्या करेंगे? उस पानी को छोड़ देंगे। आज आप एक काम करना, आपके जो घर में पानी आता है नॉर्मल, उसमें एक फिटकरी ऐसे थोड़ी देर के लिए डाल के निकाल देना। आप देखोगे नीचे बहुत सारी मिट्टी बैठ जाती है, बहुत सारी मिट्टी बैठ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। तो यहां पर आप मुझे बताना, क्या बैठ जाएगा? नीचे जो मिट्टी बैठ जाएगी उसको क्या बोल देंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब मुझे बताओ, इस पानी में घर का सारा पॉटी वॉटी सब कुछ मिली हुई है, तो मुझे बताओ जरा, सड़ी हुई सब्जियां मिली हुई है, तो इसमें बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा? बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा? तो अब हमारा सेकंड काम होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमको उस बैक्टीरिया को हटाना है। किसको हटाना है? उस बैक्टीरिया को हटाना है। क्लियर हो गया? किसको हटाना है? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो बैक्टीरिया होगा। जहां ऑर्गेनिक मैटर वहां बैक्टीरिया, जहां ऑर्गेनिक मैटर वहां बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या है? और जैसे ये कर देंगे, हम इसको रिलीज कर देंगे वाटर बॉडीज में। तो एक बार जरा सभी लोग सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलो जरा। इस डायग्राम को बनाने में टाइम काफी लग जाता है, इसीलिए मैंने इसको पहले से बना लिया। तो बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। सभी लोग टाइप करो, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर को हटाना है तो बैक्टीरिया भी हट जाएगा, फिर इसको रिलीज कर देंगे वाटर बॉडीज में। तो अब समझना, प्राइमरी ट्रीटमेंट। बहुत आराम से डायग्राम बनाया है, अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? वरना इस डायग्राम को बनाने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता। तो देखो जरा, जो भी यहां से आ रहा है, हमने फिल्टर लगा दिया, तो पहला काम क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। पहला काम क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। अब इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो इसमें से जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। समझ में आ गया? जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो नीचे बैठ गई प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो नीचे बैठ गई, इसको बोल देते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्लज। मेरे साथ बोलो, इसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्लज। याद रखना, बायोलॉजी डायग्राम है।
आप हमेशा समझ लो, आप मेडिकल कॉलेज में भी आप पहुंचोगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप जितना डायग्राम से पढ़ोगे उतना आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि अब पढ़ने से काम नहीं चलता, लंबे टाइम तक याद रखने से काम चलता है। जितना ज्यादा आप डायग्रामेटिक स्टडी करोगे उतना ज्यादा, और जब आप फाइनल ईयर तक पहुंच जाओगे तब जाके आप ये प्रोसेस जो है वो ऐसे बनाना, नोट्स बनाना आप सीखोगे। समझ में आ गया? तब जाके आप सीखोगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे मिट्टी विट्टी ग्रिट विट सब बैठ जाएगी। क्लियर हो गया? इसको बोल देते हैं प्राइमरी स्लज। अब जो ऊपर बच गया, जो तैरता हुआ बच गया, इसको बोलेंगे एफ्लुएंट। जो ऊपर की तरफ बच गया इसको क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। बोलो जरा जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। कॉपी में बनाओ एक बार, रफ कॉपी में। इसको क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट। इसको क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट बोलेंगे। अब इसी एफ्लुएंट का हमारा काम है, ये तो यहां नीचे बैठे रहने दो, हमको यही काम है, एफ्लुएंट का काम है। अब देखना, ये जो एफ्लुएंट है उस एफ्लुएंट को ऐसे एक टैंक में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? एक टैंक में डाल देंगे। और इस टैंक में ऐसे फैन लगा हुआ है जो घूम रहा है। अब मुझे बताओ, उस टैंक में एफ्लुएंट को भेजते जा रहे हैं और ऐसे 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 घूमता जा रहा है। तो मुझे बताओ, जब आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो तो आपको हवा लग रही है कि नहीं लग रही? तो यहां पर क्या हो जाएगा आप बताना जरा जल्दी से। जब ये घूमेगा, घर ऐसे घूमेगा, तो यहां पर एयर ज्यादा मिक्स होगी, इस एफ्लुएंट में कम होगी। बताओ जरा, इसमें क्या होगी? एयर ज्यादा मिक्स होगी। और जब एयर ज्यादा मिक्स होगी तो किसकी ग्रोथ होगी? एरोबिक बैक्टीरिया की ओर फंजाई की। किसकी ग्रोथ होगी? एरोबिक बैक्टीरिया की ओर फंजाई। तो जब ये ऐसे 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 घूमेगा तो यहां एयर जाएगी। एयर जाएगी तो ग्रोथ होगी किसकी? एरोबिक बैक्टीरिया की ओर फंजाई। और ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? फ्लॉक्स। इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल देते हैं, यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो मुझे बताओ, उस एफ्लुएंट को हमने क्या कर दिया? ऐसे उसमें से फैन लगा, ऐसे चला दिया, उसको पूरा का पूरा वो घुमा रहा है, पूरा का पूरा घुमा रहा है, जिससे उसमें एयर जा रही है। एयर जा रही तो एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई की ग्रोथ ज्यादा होगी। जब ज्यादा ग्रोथ होगी, जब ज्यादा ग्रोथ होगी तो आप मुझे बताना जरा, ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा इसका नेटवर्क बन गया। इसको बोल देते हैं फ्लॉक्स। अब ये क्या करेंगे? ये एन एरोबिक बैक्टीरिया को खाना शुरू करेंगे। समझ में आ गया? ये क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा। एक तो एन एरोबिक बैक्टीरिया को और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू करेंगे। समझ में आ गया? हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों कराई? जिससे ये जो ऑर्गेनिक सड़ा हुआ गला हुआ पार्ट है, इस पार्ट को खा ले। जो पार्ट हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पानी के अंदर, ये उसको खा ले। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताना। अब जैसे जैसे ये खाएंगे, जैसे जैसे खाएंगे, बोलो जरा जल्दी से। अब जैसे जैसे ये खाएंगे, बोलिए जरा जल्दी से। जैसे जैसे ये खाएंगे, बोलो जरा जल्दी से। जैसे 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 ये खाएंगे, तो मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो जरा जल्दी से। तो इस पानी में जब इनका नंबर बढ़ेगा, इस पानी में जब इनका नंबर बढ़ेगा, जैसे मेहमान घर में आते जा रहे हैं, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो आप मुझे बताओ जरा, घर में खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो जैसे ये बैक्टीरिया आ गए तो ये ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो जरा, इसको खाने के लिए, इसको खाने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। इसको केमिकली डाइजेस्ट करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट की डिमांड बढ़ रही है। इसी को क्या बोल देते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोल देते हैं इसको? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन हमारे समझने के लिए, हमारे समझने के लिए मैंने क्या बोल दिया? बी से बायोडिग्रेडेबल, ओ से ऑर्गेनिक मैटर, डी से डिकम्पोज। समझ में आ गया? इसका फुल फॉर्म बताओ जरा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 5 बार लिखो इसको। एम्स में 2019 में क्वेश्चन आया था, 17 में भी था, 19 में था। फर्स्ट ऑप्शन दिया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चे टिक करके आ गए थे बिना देखे हुए, आंसर गलत आया था, फिर आके रो रहे थे सर सिल्ला मिस्टेक हो गया। और ऐसी जब गलती करते हो ना तो मेरा मन करता है तुमको पटक पटक के मारू। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। मुझे बताओ बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और बी से बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब देखो जरा, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे ये 2 डायग्राम बने हुए हैं, मुझे बताओ यहां पर बायोडिग्रेडेबल मैटर बहुत थोड़ा सा है। जब बहुत थोड़ा सा है तो बैक्टीरिया भी थोड़े होंगे, तो उनकी डिमांड भी कम होगी। यहां 2 मेहमान हैं तो उनकी डिमांड भी कम होगी, तो बीओडी भी कम होगी। यहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो यहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया भी ज्यादा है, तो उसकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सभी को समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से। बीओडी इज वेरी लेस, बीओडी इज वेरी मोर बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो यहां पर आप देखना वेरी हाई बीओडी। आप देखो जरा, जैसे हमने एफ्लुएंट को डाला, यहां पर इसकी बीओडी क्या है? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हाईली पोल्यूटेड वाटर है, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जो अभी अभी एफ्लुएंट से आया है। अब इसको घुमाएंगे तो बीओडी क्या होने लगेगी? धीरे 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 आप मुझे बताओ जरा, कम होने लगेगी। और जब बीओडी कम हो जाएगी, बीओडी कम हो जाएगी, तब हम उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक। हम उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। सभी ईमानदारी से बताओ, क्या आपको बीओडी समझ में आया? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड, amount of oxygen required to decompose organic matter which is present in 1 liter of water बन जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक। बोले जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक। क्लियर? डनाडन डन। बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बताओ। अब जैसे इसकी बीओडी कम हो गई तो पॉल्यूशन भी कम हो गया। अब इस वाटर को ट्रांसफर कर देंगे सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में धीरे 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 ये देखो, ये जो बैक्टीरिया थे, जो फंजाई थी, वो सब नीचे बैठ जाएगी। ये नीचे बैठ गई तो आप मुझे बताओ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया फंजाई है, तो ये नॉर्मल स्लज है या फिर एक्टिवेटेड स्लज है? दिस इज एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो एफ्लुएंट यहां पर ये जो बच गया, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे वाटर बॉडीज में। अब ये बच गया एक्टिवेटेड स्लज। ये क्या बच गया? आप मुझे बताओ जरा, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ट्रांसफर कर देंगे। किस में कर देंगे? एनारोबिक। पहले आप देखना जरा, एरोबिक ने एनारोबिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर को खाया था। अब क्या होगा? ये जो नीचे बच गया, ये जो नीचे बच गया, एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई और जो भी नीचे बच गया, इसको एन एरोबिक बैक्टीरिया खाएंगे, वही मैथेनोजेंस वगैरह। और जब ये खाएंगे तो रिलीज करेंगे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, जिसको हम बोल देते हैं क्या? बायोगैस। और यहां पर जो बचा हुआ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजर में। सभी को क्लियर हो गया? फिर से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ गया, उसको हटा दिया, जो ऊपर बच गया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। किस में? आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है तो बीओडी बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, इसको घुमाएंगे जिससे एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आप मुझे बताओ उसको खाना शुरू करेंगे। जब खाना शुरू करेंगे तो उसका अमाउंट कम होने लगेगा, अमाउंट कम होने लगेगा। जब अमाउंट कम हो जाएगा हम ट्रांसफर कर देंगे सेटलिंग टैंक में, छोड़ देंगे उसको। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह इनको भी हटाना है, तो ये बैक्टीरिया फ्लॉक्स वगैरह जो बड़ा सा मास बन गया था, ये नीचे बैठ जाएगा। अब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर के पार्ट को हम वाटर बॉडीज में छोड़ देंगे, लेकिन नीचे वाले पार्ट को हम एक एनारोबिक, पूरे के पूरे जिसमें एयर ना पहुंच चुके, ऐसे कंटेनर में डाल देंगे। क्लियर हो गया? और ऐसे कंटेनर में डालने के बाद उसको छोड़ देंगे, वहां एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो इसको खाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, जो बायोगैस। और जो बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजर बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, आगे आ जाए। तो अब देखो जरा, सभी को क्लियर हो गया? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गोबर गैस प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं? गोबर गैस प्लांट की बात कर रहे हैं। गोबर गैस प्लांट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सिलेक्ट हो जाओ, फिर चलना मेरे घर। समझ में आ गया? हमारे घर पे लगा हुआ है बढ़िया से, ठीक है, हमारे घर पे लगा हुआ है। यहां से क्या करते हैं? गोबर और पानी को ऐसे घोल के डाल देते हैं, ठीक है, जिसको स्लरी बोलते हैं। अब ये स्लरी ऐसे नीचे चला जाता है। अब देखना जरा, यहां पर क्या होता है? ऊपर ये ऐसे फ्लोटिंग टैंक होता है।
अब यहां पर क्या होगा, यहां से स्लरी है और ये भी ऑलमोस्ट बंद है, तो यहां एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये रिलीज करेगा मेथेन, H2 CO2। देखो वहां H2S था, यहां पर H2 है, याद रखना इस चीज को। अब इसको ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे, दिस इज गोबर गैस। क्लियर हो गया? तो बायोगैस और गोबर गैस में केवल एस का अंतर है, गोबर गैस और बायोगैस में केवल किसका अंतर है? एस का अंतर है। बायोगैस में एस प्रेजेंट है, इसमें H2S प्रेजेंट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप इंडिया नहीं किया था, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था, और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने किया था। किसने किया था? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने किया था। सभी को क्लियर हो गया? बोले जरा जल्दी से, सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताओ जरा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, यहां से गोबर डालो, पानी मिलाओ, और यहां से आप मुझे बताओ ये मिल जाएगा, और यहां से जो है फर्टिलाइजर की तरह यूज होगा। बहुत ही जबरदस्त। क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो जो मैंने सर्कल करा दिया बस आपको वही पढ़ना, इसमें भी कुछ भी नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? कॉलोनीज, न्यूट्रिएंट कॉलोनीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। बेसिलस है, ये आप कोकाई है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया विथ फ्लैजिला। ये देखो जरा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। ये आप मुझे बताओ क्या है? वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। अरे नयाद नाम है ना, बैक्टीरियोफेज, नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या? वायरस है में हेड है, कॉलर है, इसकी शीट है, सब हम पढ़ चुके हैं। टेल फाइबर, सैंड प्लेट, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, याद है? क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, ये देखो फंगल कॉलोनीज यहां पर बनी हुई है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं सर्कल करा रहा हूं। ये देखो जरा, LAB ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, द LAB प्रोड्यूस एसिड एंड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल गया? क्या कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोडक्ट। क्या कर देगा? कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोडक्ट। बस इसको सर्कल करना है और कुछ भी नहीं करना। आगे आ जाओ। अब देखो स्मॉल इनोक्यूलम, ये भी आप जानते हो, विटामिन B12 बता दिया, वेरी बेनिफिशियल, ये भी बता दिया, समझ में आ गया। CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है, सब आपको बता दिया। पफ अपीयरेंस, इसी को लीवरिंग बोल देते हैं। बेकर सीड्स, बीवर सीड्स, सब आपको बता दिया। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। सब कुछ आपको बता दिया, सोयाबीन, बंबू शॉट, सब कुछ आपको बता दिया। क्लियर हो गया? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। स्विस चीज के बारे में आपको बता दिया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, रॉकफोर्ट चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम रॉकफोर्टी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम रॉकफोर्टी, सब कुछ बता दिया। समझ में आ गया? सब कुछ बता दिया। हर चैप्टर में एनसीईआरटी का सब कुछ पढ़ाया है। कुछ स्पेशल लाइन होती है जो एनसीईआरटी से समझ में आती है, कब? जब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तब। क्लियर हो गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखो जरा, ये क्या बने हुए? फर्मेंटर्स बने हुए, इनमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेड बिवरेज, ये आपको मालूम है, कुछ इसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इथेनॉल बाई डिपेंडिंग ऑन द, सब आपको पढ़ा दिया। विदाउट डिस्टिलेशन सब पढ़ा दिया। क्लियर है? ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये फर्मेंटर बना हुआ है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में भी आपको बता दिया। क्लियर है? डिस्कवरी, सेरेंडिपिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टेफाइलोकोकाई, याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं है, स्टेफाइलोकोकाई। इवन मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई थी 2021 में, जब मैंने माइक्रोब्स पढ़ाया था, मैंने स्ट्रेप्टोकोकाई लिख दिया था, याद रखना स्टेफाइलोकोकाई है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब देखो जरा, अनस्टेन, हार्वन, फ्लोरेन, सभी को मिला के नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर हो गया? सब कुछ पढ़ चुके, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पढ़ाया। पैक्टिनेस, प्रोटीएज, एक ही बात है। पैक्टिनेस, प्रोटीएज, एक ही बात है। इसको क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको मालूम है। एक भी चीज ऐसी नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखो जरा, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मुझे बताना जरा। बीओडी टेस्ट इज द मेजर ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्लियर हो गया? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाइए। वंस बीओडी सीवेज, सब आपको मालूम है, इसमें कुछ भी नहीं है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, सब बता दिया। ये देखो जरा, ये एरेशन टैंक है, ये पानी से हवा मिलाता जा रहा है। ये देखो मिनिस्ट्री, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ, ये 2016 में क्वेश्चन था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। बस इनको क्लीन करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। समझ में आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। तो सभी को एक क्लियर हो गया? ये एरियल व्यू है उसका। तो यहां पर सब कुछ हो गया। बायोगैस, सब कुछ आपको मालूम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, आप इसको चाहो तो बना लेना।
क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। IARI सबके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर हो गया? बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें से पढ़ने की जरूरत पड़े, जो आपको इसमें से पढ़ने की जरूरत पड़े। क्लियर हो गया? बायो फर्टिलाइजर्स ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर सब कुछ आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। फ्री लिविंग भी कुछ होते हैं। कौन से? आजाद होते हैं। एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर, नाम ही आ रहा है, आजाद हैं, आजाद हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये खुद ही बता रहा है कि ये क्या है, आजाद है, मतलब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बस इसको सर्कल कर लेना, आगे आ जाइए। बाकी सब कुछ बता दिया, तो यहां पर पूरा क्लियर हो गया। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से। चलो जरा मैं कॉल कर देता हूं MR सर को, यदि उन्होंने उठा लिया तो ठीक है, मूड खराब होगा तो नहीं उठा रहे होंगे। बोल देता हूं तुम लोगों की तरफ से, बच्चे बंद है उनका कॉल। दूसरा नंबर देखते हैं। मूड खराब है उनका, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं उनका मूड। समझ में आ गया? क्लास के बाद जाता हूं मैं उनसे, ठीक है, मेरी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं, जाता हूं उनसे मिलके आता हूं। ऐसी हरकतें मत किया करो, समझ में आ गया? हरकतें मत किया करो बेटा। हम लोगों की भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो कई बार इंपैक्ट करती रहती हैं, और उसमें तुम लोग ऐसा करते हो तो कई बार बहुत ज्यादा एकदम से बोलना चाहिए ना कि वो दुखी हो जाता है कोई भी पर्सन। तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखो कि थोड़ा सा कंट्रोल करके किया करो। तो यहां पर हमारा, आप मुझे बताना, सिलेबस हो गया कंप्लीट। लास्ट क्लास हमारी हो गई कंप्लीट। अब मिलते हैं कब? अगले साल 2025 वाले उसमें बैच में पढ़ेंगे, है ना। अभी वो फैमिलीज बाकी है, फैमिलीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैमिलीज पढ़ना है। फैमिलीज के बाद में फिर रिवीजन करना है। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।